नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट कार ड्राइवर की है जिनका नाम युवराज है। तो चलिए अब यह कहानी युवराज जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। मैं मूल रूप से गुजरात के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 5 सालों से सूरत में ड्राइविंग का काम करता हूं। मैं एक प्राइवेट कार ड्राइवर हूं और जिन लोगों के लिए गाड़ी चलाता हूं वो एक बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। आज जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत है जिसने मेरी पूरी सोच, मेरा भरोसा और मेरी हंसी सब कुछ छीन लिया। कई बार लोग कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक किसी के साथ कुछ ऐसा ना हो तब तक वो इसे मजाक ही समझता है। और शायद मैं भी ऐसे ही लोगों में था। मैं भी इन सब बातों को मजाक समझता था, लेकिन जब मेरे साथ वो सब हुआ तब मुझे समझ आया कि कभी कभी जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जिसे सोचकर भी डर लगता है। ये बात आज से करीब 6 साल पहले की है। तब मैं एक बिजनेस फैमिली के लिए काम करता था, उनकी गाड़ी चलाता था। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी काम में इतना टाइम कंज्यूमिंग हो गया था कि पूरे 7 महीने हो गए थे मैं अपने घर नहीं जा पाया था। मम्मी पापा रोज फोन करके बोलते कि बेटा कब आ रहा है, तेरे बिना मन नहीं लगता। लेकिन काम ऐसा था कि छुट्टी मिलना मुश्किल था। पर एक दिन पता नहीं कैसे, शायद ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया होगा और मेरे मालिक ने खुद ही कहा, युवराज तुझे देख रहा हूं बहुत थक गया है, 15 दिन छुट्टी ले ले, घर चला जा। मैं तो सुनकर खुशी से पागल हो गया। उसी दिन शाम को मैं अपने कमरे पर गया जो कि मैंने शेयरिंग में लिया हुआ था। वहां जाकर मैंने अपने एक दोस्त को यह खुशखबरी दी और फिर पैकिंग शुरू कर दी। मेरे मन में घर लौटने की जो खुशी थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने बस से टिकट बुक करवाई थी क्योंकि फ्लाइट का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता और मेरी सैलरी से उतना संभव नहीं था। अगले दिन शाम 5 बजे की बस थी जो मुझे सीधे गुजरात के अहमदाबाद से मेरे गांव ले जाने वाली थी। बस सफर अच्छा था। मैं खिड़की के पास बैठा था और पूरा रास्ता घर जाने की कल्पना करता रहा। माँ के हाथ का खाना, पापा की बातें और सबसे ज्यादा मेरे छोटे भाई और बहन से मिलने की एक्साइटमेंट। घर पहुंचा तो रात के करीब 2 बजे का समय हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, पापा की आवाज आई। कौन? मैं बोला, पापा मैं युवराज। एकदम से दरवाजा खुला और माँ पापा दोनों मुझे देखकर आंखों में आंसू लिए गले लग गए। मम्मी तो बार बार बस यही कह रही थी, अब की बार आए हो तो थोड़े दिन रुक जाना, तेरे बिना सब सूना लगता है। घर का माहौल एकदम सुकून भरा था। दोपहर तक सोने के बाद जब मैं उठा तो माँ के हाथ के गरम पराठे, अचार और छाछ रखी थी। खाना खाते वक्त मेरी बहन ने पूछा, भैया इस बार कहीं घुमाने ले चलोगे ना? मैंने मुस्कुरा के कहा, चलेंगे, सब चलेंगे, पापा भी, तू भी, ऋतिक भी। ऋतिक मेरा छोटा भाई है। शाम को पूरा परिवार बैठक में बैठा था। पापा ने कहा, युवराज तू तो अब आया है, क्यों ना इस बार कोई अच्छी जगह घूम कर आई। भाई बोला, राजस्थान चलें? मैंने नेट पर देखा है, वहां चित्तौड़, जैसलमेर और भानगढ़ जैसी जगहें बहुत फेमस हैं। मैंने कहा, राजस्थान? वो तो दूर है भाई। माँ बीच में बोली, राजस्थान अच्छा है लेकिन वहां के कुछ किले तो हॉन्टेड माने जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां मनहूसियत हो। पर ऋतिक जिद करने लगा, अरे मम्मी वो सब पुरानी बातें हैं, अब वहां टूरिस्ट जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं रोज, ऐसा कुछ नहीं होता। काफी देर बहस के बाद तय हुआ कि हम कार से ही राजस्थान की एक ट्रिप पर निकलेंगे, जहां पहले हम जैसलमेर, फिर चित्तौड़ और फिर आखिर में भानगढ़ जाएंगे, वो भी दिन में। मम्मी ने सख्त हिदायत दी कि रात को कहीं नहीं घूमना है। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। अगले दिन सुबह आर्थिक मुझे बाहर ले गया और कहा, भैया देखो नया सरप्राइज। जैसे ही मैं गया, देखा एक नई चमचमाती सफेद SUV कार खड़ी थी। पापा बोले, तेरे बिना बताए ली है, सोचा इस बार जब तू आएगा तो सब मिलकर एक अच्छी ट्रिप करेंगे। मैं थोड़ा भावुक हो गया। परिवार ने मेरे बिना भी खुश रहने की कोशिश की थी। फिर क्या था,
अगले दिन सुबह 6 बजे हम सभी लोग राजस्थान की ओर निकल पड़े। साथ में था घर का बना खाना और ढेर सारी खुशियां। हम अगले दिन सुबह जल्दी उठ गए थे, लगभग 5 बजे। माँ ने चाय बना ली थी, पापा बाहर कार चेक कर रहे थे और रात एक फिर वही बातें दोहरा रहा था कि राजस्थान की हवेलियां, पुराने किले, भानगढ़ जैसी जगहें कितनी रहस्यमय और खास होती हैं। मैंने हल्की नींद भरी आंखों से उसको देखा और कहा, तुझे बस डरावनी जगहों में ही मजा आता है क्या? तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे भैया, डर में ही तो असली रोमांच है। हम सब ने जल्दी जल्दी सामान गाड़ी में रखा। माँ ने रास्ते के लिए पराठे, अचार, नमकीन और कुछ मिठाइयां भी पैक कर दी थी। जैसे ही सूरज निकला, हम लोग अपनी नई चमचमाती एसयूवी से निकल पड़े। पापा ड्राइव कर रहे थे और मैं सामने वाली सीट पर बैठा था, पीछे माँ, बहन और रतिक। घर से निकलते ही माँ ने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और कार के डैशबोर्ड पर हल्दी कुंकू और एक नींबू रख दिया। कहने लगी, रास्ता लंबा है बेटा, नजर न लगे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम रास्ते में गाने सुन रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था और रतिक बार बार हमें राजस्थान की कुछ कहानियां सुनाता जा रहा था जो उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी। वो भानगढ़ किले की बात करने लगा कि कैसे वहां शाम के बाद कोई नहीं जाता, कैसे वहां एक तांत्रिक का श्राप है, कैसे वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और लोग वहां से लौटते वक्त बीमार हो जाते हैं या उनका एक्सीडेंट हो जाता है। माँ ने उसे टोका, चुप हो जा, ऐसी बातें मत कर और मत बोल कि वहां जाना है। हम नहीं जा रहे वहां। लेकिन रतिक अपनी आदत से बाज नहीं आया। बोला, माँ, ये सब अफवाहें हैं, सच्चाई जाननी है तो एक बार जाकर देखना होगा। मैंने भी थोड़ा मजाक में कहा, तू अकेला चला जा, हम तो होटल में आराम करेंगे। लेकिन तब क्या पता था कि ये बात आगे चलकर कितनी भारी पड़ने वाली है। हमने दोपहर तक करीब 500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। पापा ने कहा, अब थोड़ा आराम कर लें, तो हम एक ढाबे पर रुके। वहां चाय पी, खाना खाया और थोड़ा बाहर टहले। उस जगह पर एक बूढ़ा आदमी मिला जो वहां के लोकगीत सुना रहा था। उसने भी भानगढ़ का जिक्र किया और कहा, बाबू, भानगढ़ का नाम मत लेना, वहां दिन में जाओ तो ठीक, रात में जाने का मतलब है कि वापस मत आना। मैंने हल्के अंदाज में पूछा, दादा, वहां ऐसा क्या है? तो वह धीरे से बोला, वहां कुछ है जो दिखता नहीं पर रहता जरूर है। यह कहकर वो चुप हो गया। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से सफर शुरू किया। इस बार मैं ड्राइव कर रहा था। रास्ते सुनसान थे और जैसे जैसे हम राजस्थान के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, माहौल भी बदलता जा रहा था। दूर दूर तक रेगिस्तान, सूखी झाड़ियां और बीच बीच में कोई छोटी सी बस्ती या दुकान दिखती थी। माँ थोड़ी चुपचाप हो गई थी, लेकिन हम बाकी सब काफी उत्साहित थे। रात के करीब 9 बजे हम एक छोटे से शहर पहुंचे जहां हमने एक होटल में 2 कमरे बुक किए। सब थक चुके थे, इसलिए खाना खाकर जल्दी सो गए। अगली सुबह हम जैसलमेर की तरफ निकले। वहां का किला, पटवों की हवेली, लोकल बाजार सब देखा। फिर हम चित्तौड़ गए। वहां के किले की भव्यता ने हमें हैरान कर दिया। 2-3 दिन इसी घूमने में निकल गए, लेकिन रतिक बार बार कहता रहा कि अब भानगढ़ चलो, बहुत घूम लिया। माँ बार बार मना कर रही थी, कहती थी, बेटा, वहां जाने की जरूरत नहीं है, अच्छी अच्छी जगहें देख ली, अब वापस चलो। लेकिन आर्थिक की जिद बढ़ती जा रही थी। एक शाम हम जयपुर पहुंचे, वहां मंदिर दर्शन किए, बाजार घूमे, लेकिन रतिक की बात वहीं अटकी रही, भानगढ़। और उस दिन जब माँ और पापा मिठाई की दुकान में थे, रतिक मेरे पास आया और बोला, भैया, बस एक बार चलते हैं, दिन में ही चलेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, यार, तू क्यों बार बार वही बात कर रहा है? बोला, भैया, एक बार देख तो लेने दे, पता नहीं दोबारा कब मौका मिले। उसकी बातों में एक मासूम जिद थी और मुझे लगा कि शायद हम सच में उसे समझा नहीं पा रहे हैं। उस रात हमने तय किया कि अगले दिन सुबह जल्दी भानगढ़ की तरफ निकलेंगे। लेकिन जो फैसला हमने किया था वो एकदम गलत था। अगले दिन सुबह हम भानगढ़ के लिए निकले। रास्ता पहाड़ियों और वीरान इलाकों से होकर जाता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, फोन का नेटवर्क चला गया, गूगल मैप इधर उधर घुमा रहा था और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। किसी गांव में कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, उस रास्ते मत जाओ, शाम होने वाली है, लौट जाओ। पापा बोले, सब नाटक है, डराने के लिए बोलते हैं। हम आगे बढ़े। जब हम भानगढ़ के किले के पास पहुंचे तो देखा वहां कुछ दुकानें बंद हो रही थीं। गार्ड ने अंदर जाने से मना कर दिया। बोला, साहब, 5 बजे के बाद किला बंद हो जाता है, अब आप कल सुबह आना।
रतिक बहुत निराश हुआ। बोला, एक बार अंदर जाकर देख लें। हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन गार्ड सख्त था। मजबूरी में हम लौटे और सोचा आसपास ही कहीं रुक जाए। थोड़ी दूर चलने पर एक बूढ़ा चरवाहा मिला। हाथ में कुल्हाड़ी थी, भेड़ें लेकर लौट रहा था। उसे पूछा कि यहां कहीं रुकने की जगह मिलेगी। उसने कहा, 10 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहां शायद कोई होटल या धर्मशाला मिल जाए। हम वहां गए और जैसे उसने कहा था, एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखी जो होटल जैसा लग रहा था। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। हमने 2 कमरे लिए, खाने की व्यवस्था भी वहीं थी। रात को खाना खाकर हम सोने की तैयारी कर रहे थे कि रतिक मेरे पास आकर बोला, भैया रात को चलते हैं ना अंदर, चुपचाप। मैंने कहा, पागल हो गया है क्या? बोला, सब लोग करते हैं, यूट्यूब पर कितनी वीडियो हैं, गार्ड तो डराने के लिए मना करते हैं। तभी बहन भी आ गई और उसने सारी बात सुन ली। बोली, मम्मी को बता दूं? हम बोले, नहीं नहीं, चुप रह, चलो सो जाओ। बोली, एक शर्त पर नहीं बताऊंगी, मुझे भी साथ ले चलोगे? मैंने मना किया। बोली, हाँ हाँ, तुम दोनों तो लड़के हो, मैं लड़की हूं तो नहीं जा सकती, यही बोलोगे ना? अब वो बात ईगो पर ले गई। फिर क्या था, हम तीनों ने तय कर लिया कि रात 11 बजे के बाद जब सब सो जाए तो हम तीनों चोरी छिपे निकलेंगे और भानगढ़ के किले के अंदर घुसेंगे। हमारे दिलों में उस वक्त डर नहीं, सिर्फ उत्सुकता थी। लेकिन अब जब उस रात को याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। हमने गाड़ी को आधे रास्ते पर छोड़ दिया था ताकि हेडलाइट से गार्ड को शक न हो। उसके बाद पैदल चलकर खेतों के रास्ते एक पतली दीवार पार करके हम उस किले की बाउंड्री के अंदर घुस गए थे। और फिर शुरू हुआ वो सफर जहां से हमारी हंसी छिन गई और डर ने हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली। हम लोग दीवार फांद कर जैसे ही उस पुराने वीरान किले के अंदर घुसे तो चारों तरफ एक अजीब सी नीरवता महसूस हुई। हवा तक की आवाज नहीं आ रही थी और घुप अंधेरे में हमारी आंखें कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं देख पा रही थीं। दूर कहीं सूखी झाड़ियों के बीच से किसी जानवर के चलने की हल्की सी आवाज आ रही थी, लेकिन वो इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आ रहा था असली है या सिर्फ हमारे मन का वहम। रतिक सबसे आगे चल रहा था। उसने हमें बताया कि वो पहले ही यूट्यूब पर इस किले का पूरा नक्शा देख चुका है और उसे पता है कि रानी का महल किधर है, मंदिर कहाँ है और मुख्य किला किस तरफ है। मैंने उससे कहा कि यार रुक रुक कर चल, बहन हमारे साथ है और ये जगह पता नहीं क्यों कुछ तो अजीब लग रहा है। लेकिन रतिक तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसके लिए ये रोमांच था, एक साहसिक एडवेंचर, और हम तो सिर्फ उसके पीछे पीछे चल रहे थे, ये सोचकर कि बस थोड़ी देर घूमकर लौट चलेंगे। हम लोग धीरे धीरे उस खुले मैदान से होकर चल रहे थे जिसके चारों ओर खंडहर जैसी दीवारें थीं। दीवारों पर उगे पीपल और बरगद के पेड़, उनकी लटकती जटाएं और बीच बीच में टूटे हुए पत्थर, सब कुछ जैसे किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। हमारी बहन अंशु, जो अभी तक बहादुरी दिखा रही थी, अब हल्की हल्की घबरा रही थी। बोली, भैया ये सब नॉर्मल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमने उसे समझाया कि सब ठीक है, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं और फिर लौटते हैं। लेकिन तभी हमारे कदम जैसे जम से गए। पीछे से एक खींचने जैसी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। हम तीनों एक साथ रुक गए। मैं पलटा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। चारों तरफ कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। पर वो आवाज, वो बहुत साफ सुनाई दी थी। मैंने कहा, शायद कोई जानवर होगा। रतिक बोला, हो सकता है हवा में कोई झाड़ी हिली हो। लेकिन हम तीनों को उस वक्त तक ये समझ आ गया था कि अब चीजें सामान्य नहीं हैं। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। रतिक बोला, चलो रानी के महल की तरफ चलते हैं, वहां से किला भी पास है और शायद कुछ देखने को मिले। हम जैसे ही उस महल की ओर बढ़े, हमें दूसरी बार वही आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही पास से। इस बार आवाज में घसीटने के साथ साथ किसी के सांस लेने की आवाज भी मिल रही थी, जैसे कोई थका हुआ हो और जोर जोर से सांस खींच रहा हो। हम तीनों वहीं रुक गए। अंशु की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी सांसें तेज चलने लगीं और उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मैं खुद भी डर गया था, लेकिन उसे संभालना जरूरी था। मैंने धीरे से कहा, चलो वापस चलते हैं। हम वापस उसी दीवार की तरफ बढ़े जिससे अंदर घुसे थे, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। वो हाथ ऐसा था जैसे किसी भारी चीज का बोझ डाल दिया गया हो। मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था। अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा।
लेकिन जैसे ही ऊपर देखा, उस पुराने बरगद के पेड़ पर कोई लटका हुआ था। अरे वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, चमकदार, आंखें नहीं दिख रही थीं, सिर उल्टा था और वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। वो चीज वहां लटकी हुई थी जैसे किसी चमगादड़ की तरह, उल्टा, लेकिन उसका शरीर इंसान का था और वो धीरे धीरे झूल रही थी। मैंने डर के मारे चीख मारी। मेरी चीख इतनी तेज थी कि अंशु और रथिक दोनों पीछे मुड़े। अंशु मेरी हालत देखकर डर गई और मैंने कांपते हुए उस चीज की तरफ इशारा किया, लेकिन जब आर्थिक ने ऊपर देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। उसने कहा, भैया कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है। मैंने कहा, मैंने खुद देखा है, वो कोई चीज थी, इंसान जैसी, पर इंसान नहीं। अब रतिक भी थोड़ा घबरा गया था। बोला, चलो चलो यार, अब यहां नहीं रुकना है। हम तीनों वापस उसी दीवार की तरफ चलने लगे, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते पहुंचते मैंने देखा कि अंशु अब हमारे साथ नहीं है। मैं पीछे पलटा, वो नहीं थी। मैंने जोर से आवाज लगाई, अंशु, अंशु कहां गई तू? ऋतिक भी चौंक गया। हमने टॉर्च जलाई और आसपास देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। हम दोनों उसी दिशा में लौटे जिस ओर से हम आए थे और फिर से उस पेड़ के पास पहुंचे और फिर देखा, अंशु उस पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, बाल पूरे चेहरे पर थे। हमने सोचा शायद डर गई होगी। हम भागे उसकी तरफ। मैं चिल्लाया, अंशु क्या कर रही है वहां? उठ, चल वापस चलते हैं। उसने सिर नहीं उठाया, बस धीरे से बोली, मैं नहीं आऊंगी, मुझे यहीं रहना है। उसकी आवाज वो उसकी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी भारीपन और अजनबीपन था, जैसे कोई दूसरा बोल रहा हो। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ छुआ, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ठंडी चीज मेरे शरीर में उतर गई हो। फिर जब मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, उसने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। कोई पुतली नहीं, कोई भाव नहीं, बस एक खालीपन। मैं पीछे हट गया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। आर्थिक भी डर गया। बोला, भैया ये क्या हो गया इसे? मैंने कहा, अब ज्यादा बात मत कर, चल इसे लेकर यहां से चलते हैं। लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी, जैसे कोई ताकत उसे बांध रही हो। किसी तरह हम दोनों ने मिलकर उसे खींचा। उसने विरोध नहीं किया, लेकिन चलते चलते बार बार अपने नाक को ऊपर खींच रही थी, जैसे कोई कफ वाला साउंड करता है। वो आवाज इतनी अजीब थी कि हमें अंदर तक कंपा देती थी। हम दीवार फांद कर बाहर निकले, कार तक पहुंचे और उसे पीछे की सीट पर बिठा दिया। जैसे ही कार चली, वो अचानक बोल पड़ी, मिठाई दो, मुझे मिठाई चाहिए। तुमने कहा था ना मिठाई है गाड़ी में। उसकी आवाज वही डरावनी थी जो पेड़ के नीचे सुनी थी। आर्थिक ने डरते डरते वो मिठाई का डब्बा उठाकर उसे दिया। उसने ऐसे मिठाई खाई जैसे हफ्तों से भूखी हो, और मिठाई खत्म होते ही फिर मांगने लगी। ऋतिक चिल्लाया, अब चुप कर अंशु, बहुत हो गया नाटक। लेकिन हमें अब समझ में आ गया था कि यह नाटक नहीं था। उस रात 2 बजे हम होटल पहुंचे। माँ पापा सो चुके थे। अंशु को उसके कमरे तक लेकर गए। वो अब चुप थी, एकदम शांत। हमने सोचा अब ठीक है, लेकिन अगले दिन सुबह जो हुआ, उसने हमें यकीन दिला दिया कि उस रात किले के अंदर जो हमारे साथ हुआ, वो किसी भूतिया ताकत का पहला इशारा था। सुबह का वक्त था। चारों ओर हल्की सी धूप कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी। मैं अब तक सोया नहीं था। रात जो कुछ भी हुआ था, वो मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। अंशु की सफेद आंखें, उसकी वो अजीब आवाजें, मिठाई की भूख, कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मैं बस यही सोचता रहा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में कोई आत्मा इंसान के शरीर में आ सकती है, या फिर ये सब सिर्फ हमारा वहम था? कमरे में थोड़ी हरकत हुई तो मैं चौंक गया। ऋतिक आंखें मलता हुआ उठा और बोला, भैया उठे नहीं अब तक? सुबह हो गई। मैंने कहा, उठा हूं, बस सो नहीं पाया। उसने कुछ देर मुझे देखा, फिर बोला, कल जो हुआ वो मजाक नहीं था ना? मैंने कहा, नहीं था, और अगर तू अब भी मजाक समझ रहा है तो तूने अंशु की आंखें नहीं देखी थी। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि बाहर से मां की आवाज आई, युवराज, ऋतिक, जल्दी आओ, अंशु को देखो। हम दोनों भागते हुए कमरे से बाहर निकले। मां दरवाजे के पास खड़ी थी और उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हम जैसे ही अंशु के कमरे में गए तो देखा वो फर्श पर बैठी है, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, और दोनों हाथों से जमीन कुरेद रही थी, जैसे मिट्टी में कुछ खोज रही हो। मुंह से एक धीमी सी गुनगुनाहट निकल रही थी, कोई पुराने जमाने का गीत, जिस भाषा को मैं समझ भी नहीं पा रहा था।
मैंने पास जाकर उसे हिलाया। अंशु, अंशु उठ, क्या कर रही है तू? उसने धीरे से सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें आज बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो किसी के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उसे लेकर आई हूं। उसने कहा था मैं उसे बाहर ले चलूं। अब वो नहीं जाएगी, अब मैं भी नहीं जाऊंगी। मां तो वहीं गिर पड़ी। पापा घबरा गए और तुरंत बोले, डॉक्टर को बुलाओ, ये लड़की पागल हो गई है। हमने होटल के स्टाफ की मदद से पास के एक क्लिनिक में फोन किया। डॉक्टर आया। उसने अंशु को देखकर सिर हिलाया और बोला, यह मामला मानसिक संतुलन का लग रहा है, लेकिन एक बात अजीब है, इसकी पलकों की हरकत, नब्ज और गले की आवाज कुछ अलग है। हमने डॉक्टर को बताया कि वो रात को किले के अंदर गई थी। उसने हमें डांटा, आपने उसे वहां कैसे जाने दिया? भानगढ़ जैसे स्थानों के बारे में आपने सुना नहीं? मैंने कहा, डॉक्टर आप बताइए क्या करें? उसने कहा, इसे तुरंत किसी मंदिर ले जाइए जहां पुरानी आत्माओं की शांति के उपाय होते हैं। पापा भड़क गए, बोले, क्या पागलपन है ये? आप डॉक्टर हैं या कोई तांत्रिक? डॉक्टर बोला, आप मुझसे इलाज पूछ रहे हैं और मेरी सलाह को नकार रहे हैं। यह आपकी मर्जी है, मैं जा रहा हूं। वो चला गया। लेकिन अब हम समझ चुके थे कि बात सिर्फ बीमारी की नहीं है। उस रात अंशु के साथ कुछ हुआ था। मां बार बार रो रही थी और कह रही थी, मैंने मना किया था वहां जाने से, मेरी बच्ची को कुछ हो गया, उसे छुड़ाओ। हमने जल्दी से सामान समेटा और उसी दिन घर वापसी का निर्णय लिया। सब कुछ छोड़कर हम वापस गुजरात की ओर निकले। गाड़ी में अंशु एकदम शांत थी, लेकिन हर 15 से 20 मिनट में उसकी आंखें घुमा जाती, जैसे किसी और को देख रही हूं। जब भी कोई मंदिर आता, वो मुंह फेर लेती, आंखें बंद कर लेती और बुदबुदाने लगती, मत ले जा मुझे वहां। रास्ते में एक और डरावनी घटना हुई। जैसे ही हम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक कार के सामने एक औरत आ गई। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा नहीं दिखा। मैंने जोर से ब्रेक मारे, गाड़ी रुक गई, पर जैसे ही मैं नीचे उतरा, वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। मां बोली, देखा, ये उसी का असर है, अब भी मानते हो कुछ नहीं है। हम फिर से गाड़ी में बैठे। पापा चुप थे, कुछ नहीं बोले। रतिक सीट पर सर झुकाए बैठा था और बार बार खुद को कोस रहा था। मैंने क्यों जिद की? मेरी वजह से सब हो रहा है। रात तक हम घर पहुंचे। अंशु को उसके कमरे में ले जाया गया। हमने सोचा अब कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो पहली रात ही हमारे लिए एक और डरावनी रात बन गई। रात के करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैं उठकर बाहर निकला तो देखा अंशु घर के मंदिर के पास बैठी है, एकदम सीधे, आंखें बंद, और मुंह से वही पुराना गाना जो किले में सुना था वही गा रही थी। मैं धीरे से उसके पास गया और बोला, अंशु, क्या कर रही है तू? उसने आंखें खोली और बोली, वो आ गया है, अब मुझे ले जाएगा। तुझे भी बुला रहा है युवराज, तुझे भी देखना चाहता है वो। इतना कहते ही उसने जोर से मंदिर की घंटी बजाई और पूरा घर गूंज उठा। उस रात हम सब समझ गए, कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयानक हमारे साथ आ गया है। अब ये केवल डर नहीं था, ये एक शाप था जो हम किले से लेकर आए थे। हम सब उस रात मंदिर की घंटी की तेज आवाज से कांप उठे थे। वो आवाज इतनी अचानक और जोरदार थी कि लगता था जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे खींचा हो। जैसे ही मैं दौड़कर अंशु के पास पहुंचा, वो जमीन पर उल्टी लेटी हुई थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले थे और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, जैसे किसी ने उसका दम घोंट दिया हो या जैसे उसके शरीर में कुछ और घुसने की कोशिश कर रहा हो। मां तो वहीं बेहोश हो गई। पापा ने उन्हें संभाला, लेकिन उनकी आंखों में साफ डर था। आर्थिक कमरे के दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। मैंने अंशु को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वो मुझे देख रही थी बिना पलक झपकाए। उसकी पुतलियां फिर से गायब थीं, आंखें पूरी सफेद। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूं, जैसे मैं ही उसका शिकार बनने वाला हूं। मैंने हिम्मत करके उसे हाथ से पकड़कर सीधा किया, लेकिन तभी उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो इंसान की आवाज नहीं थी, वो चीख जैसे किसी और दुनिया की थी। इतनी भयानक, इतनी तीखी कि पापा तक घबरा गए। पापा ने तुरंत कहा, अब बहुत हो गया युवराज, इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं, अब तांत्रिक ही कुछ कर सकता है। उस रात हम सब सो नहीं सके। अंशु को 2 लोगों की मदद से उसके कमरे में ले जाकर बांधा गया।
माँ बार बार राम राम का जाप कर रही थी और मैं बस छत को देख रहा था, ये सोचकर कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। सुबह होते ही पापा गांव के एक बुजुर्ग से मिलने गए जो पुराने तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। उन्होंने बताया कि कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है जहां एक बूढ़ा तांत्रिक रहता है, नरहरि बाबा। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हारी लड़की को बचा सकता है तो वही है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है, वो हर किसी से नहीं मिलता। पापा ने कहा, हम जो करना होगा करेंगे, बस मेरी बेटी को बचा दो। दोपहर तक हम सब अंशु को गाड़ी में लेकर उस गांव की ओर निकल पड़े। गाड़ी चलाते वक्त मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। अंशु अब चुप थी, एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, खाली, पुतलियों के बिना। वो हम सबको देख रही थी, पर उसकी नजरें जैसे कहीं और थीं। गांव पहुंचते ही हमने नरहरि बाबा की झोपड़ी ढूंढी। वो झोपड़ी गांव के बाहर जंगल के किनारे थी। वहां पहुंचते ही एक आदमी बाहर आया और बोला, बाबा ध्यान में हैं, कोई भी उन्हें परेशान नहीं करता। पापा ने हाथ जोड़कर कहा, हमारी बेटी की जान पर बनी है बेटा, जो करना हो करो, बस बाबा से मिलने दो। कुछ देर बाद बाबा खुद बाहर निकले। लंबे बाल, सफेद दाढ़ी, आंखें गहरी और शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा। उन्होंने हमारी तरफ देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तुम लोग उसे लेकर उस जगह गए थे ना जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। हम सब सन्न रह गए, हमने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं था। बाबा ने इशारा किया, लड़की को अंदर लाओ। हम अंशु को लेकर अंदर गए। उन्होंने उसके माथे पर राख लगाई, फिर आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, ये शरीर अब उसका घर बन चुका है। वो जो वहां रहता है अब यहां भी रहेगा। तुम लोग एक नहीं 2 आत्माएं लेकर लौटे हो और अब वो दूसरा भी रास्ता खोज रहा है, किस में समाये, किस में बसे। हम सब एक पल को चुप हो गए। रतिक कांपते हुए बोला, मतलब हमारे साथ कोई और भी? बाबा ने कहा, हाँ, तुम्हारे घर में अब कोई और भी है जो नजर नहीं आता, लेकिन है। और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो तुम्हारे घर में एक एक करके सब बर्बाद हो जाएंगे। पापा बोले, बाबा जो भी करना है कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबा बोले, बचाना होगा लेकिन आसान नहीं होगा। मैं कल रात पूजा करूंगा, लेकिन तब तक उसे मेरे पास ही रहना होगा। माँ रोते हुए बोली, बेटी को आपके पास छोड़ दें? बाबा बोले, अगर उसे बचाना है तो हाँ, और किसी को रात में यहां रुकने की जरूरत नहीं, नहीं तो जो इसके अंदर है वो तुम में भी आ सकता है। हम भारी मन से अंशु को बाबा के पास छोड़कर गांव के एक मंदिर में रात बिताने गए, लेकिन उस रात भी हमें चैन नहीं मिला। रात के करीब 3 बजे मुझे एक सपना आया। मैं अपने ही घर में हूं, अंशु मेरे सामने खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा उल्टा है, आंखें सफेद, बाल खुले हुए, और वो बार बार कह रही है, तू भी आ, तू भी आ, मैं अकेली क्यों रहूं? मेरी चीख से मेरी नींद खुली, पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। रतिक भी उठा और बोला, भैया मैंने भी वही सपना देखा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सुबह होते ही हम बाबा की झोपड़ी पहुंचे। बाबा बाहर ही थे, आंखें बंद, माथे पर भस्म। उन्होंने हमारी तरफ देखा और धीरे से कहा, पूजा पूरी हो गई है, लेकिन अब फैसला उस आत्मा का है, वो जाना चाहती है या नहीं। हम अंदर गए। अंशु जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, उसके माथे पर लाल सिंदूर का निशान था। बाबा बोले, अभी इसे घर ले जाओ, आज कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो वापस आया तो समझ लेना ये आखिरी मौका था। हम भारी मन से अंशु को लेकर घर लौटे। रास्ते भर वो बेहोश रही और जब घर पहुंचे तो मां ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। शाम तक सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही रात के अंधेरे ने घर को घेरा और घड़ी ने फिर 3 बजाए, एक दरवाजा अपने आप खुला, फिर एक और, फिर रसोई से किसी के चम्मच गिराने की आवाज आई, और फिर अंशु जो अब तक बेहोश थी वो उठ खड़ी हुई, आंखें खोलकर बोली, मैं लौट आया। कमरे में एक सन्नाटा छा गया था। हवा जैसे थम गई थी। पंखा चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी अब डराने लगी थी। अंशु जो अब तक बेहोश थी वो अचानक खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन आंखें वो वैसी ही थीं, सफेद पुतलियों के बिना। और जो शब्द उसने कहे वो पूरे घर में गूंज गए। मैं लौट आया। मैं, पापा, माँ और रतिक, हम सब जैसे जम गए थे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे एक कदम भी आगे बढ़े। माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने धीरे से भगवान का नाम लिया। पापा ने धीमी आवाज में कहा, अब ये हमारी अंशु नहीं है, ये कुछ और है।
अंशु धीरे धीरे चलने लगी। उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन पर रगड़ते हुए चल रही हों। उसने बिना किसी की तरफ देखे रसोई की ओर जाना शुरू किया। हम सब उसके पीछे पीछे गए, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। रसोई में पहुंचकर उसने अपने बालों में उलझी उंगलियों से एक पुराना सा डिब्बा निकाला। वो डिब्बा जिसमें मां पूजा का सामान रखती थी। उसने वो डिब्बा जमीन पर फेंका और उसमें से एक पुराना कपूर और कुछ फूल निकालकर जमीन पर फैलाने लगी। फिर उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और एकदम झुकी, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। लेकिन फिर उसकी आवाज बदली। अब वो आवाज लड़की की नहीं थी। वो भारी थी, गहरी थी और उसमें ऐसा कंपन था जो किसी इंसान की आवाज में हो ही नहीं सकता। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया, अब भगा नहीं सकते। मैं इसी घर का हिस्सा हूं, मैं इसी में रहूंगा। पापा ने गुस्से में आकर चिल्लाया, तू चाहे जो भी है, हमारी बेटी को छोड़ दे। अंशु ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान लौट आई। उसने कहा, ये अब मेरी है, तुम्हारी नहीं। अचानक वो जोर से हंसने लगी। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो, गूंजदार, खोखली और डरावनी। मैंने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे तक पहुंचा, उसने जोर से झटका दिया और मैं 4 कदम पीछे गिर गया। शरीर सुन्न पड़ गया। पापा ने मां को कहा, कुछ भी हो, अब इसे यहां नहीं रख सकते। मां ने कांपती आवाज में कहा, कहां ले जाइए इसे, कौन इसे रखेगा? मैंने वहीं जमीन पर से उठते हुए कहा, वो बाबा, नरहरि बाबा, उन्होंने कहा था कि अगर कुछ और हुआ तो दोबारा आना। अब और कुछ न सोचे, चलो अभी ले चलते हैं। हमने अंशु को किसी तरह से संभाला। उसने विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें लगातार हमें घूर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वो हर चीज देख रही हो, हमारे डर को, हमारे मन की बातों को, हमारी कमजोरी को। गाड़ी में बैठते ही उसने एक बात कही, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पापा को देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। रास्ता लंबा था, लेकिन हम बिना रुके नरहरि बाबा के आश्रम की तरफ बढ़े। जब वहां पहुंचे तो रात के 2 बजे थे। हमने दरवाजा खटखटाया, बहुत देर तक कोई नहीं आया। फिर वही पुराना आदमी बाहर आया और बोला, बाबा ध्यान में हैं? क्यों लौटे हो? पापा बोले, बेटा, हमारी बेटी को फिर से वो पकड़ लिया है और इस बार ज्यादा गहरा है। वो आदमी हमें अंदर ले गया। बाबा एक चटाई पर आंखें बंद किए बैठे थे। उन्होंने हमें आते ही पहचान लिया और धीरे से कहा, मैं जानता था वो नहीं गया, वो सिर्फ सोया था और अब जाग गया है। बाबा ने अंशु की तरफ देखा और फिर चुप हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, इस बार काम कठिन है। अब सिर्फ पूजा से काम नहीं चलेगा, अब बलिदान होगा, किसी का त्याग करना होगा, वरना ये आत्मा सिर्फ एक नहीं 3 शरीर और घेरेगी। हम सब सन्न रह गए। आर्तिक ने कांपती आवाज में पूछा, बलिदान किसका? बाबा बोले, जिसने इसे लाया है, जो इसे वहां लेकर गया, वही इसकी चाबी है। अब सबकी नजरें आर्तिक की ओर मुड़ी। वो जो अब तक पीछे खड़ा था, अब उसका चेहरा जमीन की तरफ झुक गया। उसने धीरे से कहा, हां, मैं ही लेकर गया था। मेरी जिद थी, मेरी गलती थी। अगर मेरा बलिदान उसे दूर कर सकता है तो मैं तैयार हूं। बाबा ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने झोपड़ी के एक कोने से राख, कुछ नींबू और लाल धागे निकाले और बोले, तू मरने नहीं जा रहा, लेकिन आज रात तू खुद को छोड़ने जा रहा है। और अगर तूने जरा भी डर दिखाया तो ये आत्मा तेरे जरिए बाकी सबको भी खींच लेगी। पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया गया। एक दीपक जलाया गया और अंशु को उसके ठीक सामने बिठाया गया। रातिक को बाबा के पास बैठाया गया और पूजा शुरू हुई। बाबा ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवाओं की आवाज तेज होने लगी। बाहर कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ की शाखाएं झूमने लगी और दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। अचानक अंशु ने जोर से चीख मारी, वो मेरा है, तुम कोई पूजा नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। बाबा ने और तेज मंत्र पढ़े। उन्होंने एक हाथ से राख उठाई और अंशु पर फेंकी। अंशु तड़पने लगी, उसका शरीर कांपने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। आर्तिक अब भी शांत बैठा था, आंखें बंद, दोनों हाथ आगे किए हुए। बाबा ने उसकी हथेली में एक नींबू रखा और कहा, अब बोल, बोल कि तू उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसे लौटाना चाहता है। ऋतिक ने जैसे ही कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने बुलाया है वो मेरे हिस्से में आए, मेरी बहन को छोड़ दे। अंशु का पूरा शरीर जोर से झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा और एक भयानक चीख के साथ उसका मुंह खुला
लेकिन आवाज अंदर से नहीं, बाहर से आई, जैसे किसी ने हवा में चीख मारी हो, और सब कुछ शांत हो गया। कमरे में एक गंध फैल गई, कुछ सड़ी हुई चीज जैसी। अंशु बेहोश पड़ी थी। ऋतिक अब भी अपनी जगह बैठा था, लेकिन उसका चेहरा सूख गया था। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। बाबा ने कहा, आत्मा गई नहीं है, उसने सिर्फ शरीर बदला है, अब वो कहीं और है। हमने पूछा, कहां? बाबा ने कहा, इसका जवाब अगले 7 दिनों में मिलेगा, और तब तक किसी को चैन नहीं मिलेगा। घर लौटने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अंशु अब ठीक दिख रही थी, आंखों में दोबारा पुतलियां लौट आई थीं, आवाज सामान्य थी, चाल भी वही पुरानी। वो धीरे धीरे मां के साथ घर के कामों में लग गई थी, और पापा भी अब थोड़ा सामान्य हो गए थे। लेकिन मैं अब भी हर रात 3 बजे तक जागता था। हर बार ऐसा लगता था जैसे कुछ गलत होने वाला है, जैसे कोई हमारी छत पर चल रहा हो या दीवार के पार से कोई साया झांक रहा हो। ऋतिक भी अब चुपचाप रहने लगा था। जो लड़का पहले सबसे ज्यादा बोलता था, हंसता था, बहन को तंग करता था, अब वो एक कोने में बैठा बस किताबों में खोया रहता था या फिर छत पर अकेला टहलता रहता था। एक बार मैंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? तो उसने बस इतना कहा, मैं हर रात उसे सपने में देखता हूं। वो कहता है, मैं अभी गया नहीं हूं। मैंने जब ये मां से कहा तो उन्होंने माथे पर हाथ रख लिया और बोली, मैंने कहा था ना, वो एक नहीं था। बाबा ने भी कहा था, आत्मा ने सिर्फ शरीर बदला है, वो गया नहीं। हम सबके मन में एक डर बैठ गया था, अब किसकी बारी है? अगर वो आत्मा फिर लौटेगी तो किसके जरिए? 2 दिन बीते, सब कुछ शांत था। अंशु नॉर्मल दिख रही थी, ऋतिक थोड़ा थका हुआ लेकिन ठीक। तीसरे दिन रात को मैं अपने कमरे में लेटा था। नींद आने ही वाली थी कि अचानक मेरी खिड़की की ग्रिल पर किसी चीज के टकराने की आवाज आई। टक टक। मैं चौंक कर उठ गया। खिड़की की ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैं थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर सोचा शायद कोई कीड़ा होगा या हवा में कुछ टकराया होगा। मैं दोबारा लेटा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर, ठक ठक। इस बार मैं तेजी से उठा और खिड़की खोली। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी एक तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। एक अजीब सी गंध भी आई, वही पुरानी सड़ी हुई गंध जो बाबा की झोपड़ी में फैली थी। मैंने तुरंत खिड़की बंद की, दरवाजा अंदर से लॉक किया और बत्ती जला दी। अब नींद तो कोसों दूर जा चुकी थी। सुबह मां से कहा तो वो बोली, पिछली रात मुझे भी सपने में वही पेड़ दिखा जहां अंशु बैठी थी। काले साए मुझे चारों तरफ से घूर रहे थे। मैंने पापा की तरफ देखा। उन्होंने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा था अब तक, लेकिन परसों रात जब मैं पूजा के कमरे में दिया जलाने गया तो वहां पहले से दिया जल रहा था, जबकि सब बाहर ही थे। अब यह साफ था, आत्मा अभी यहीं थी। वो गई नहीं थी, वो बस अब किसी और पर नजर रखे हुए थी। चौथे दिन की रात असली डर शुरू हुआ। उस रात घर की सारी लाइटें बार बार बुझने लगीं। इन्वर्टर ठीक था, मीटर में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कमरे की बत्तियां हर कुछ मिनट में अपने आप बंद हो जाती और कुछ सेकंड बाद चालू होती। जब भी लाइट आती ऐसा लगता जैसे कमरे में कोई खड़ा है, पर जैसे ही ध्यान से देखो कुछ नहीं होता। मां अब हर वक्त हनुमान चालीसा पढ़ती थी। पापा चुप हो गए थे। अंशु अब कुछ ज्यादा ही शांत हो गई थी, इतना कि वो पूरे दिन में 1 या 2 ही बार बोलती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो बदला था वो था ऋतिक। वो अब रातों को सोता नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरा इतना सफेद हो गया था जैसे महीनों से बीमार हो। मैंने उससे एक रात कहा, भाई चलो बाबा के पास दोबारा चलते हैं, ये सब रुकना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, बाबा भी नहीं बचा सकते, उसने मुझे चुन लिया है। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब है तेरा? उसने कहा। वो कहता है, अब कोई पूजा नहीं, अब बस खेल, और जब तक सब खत्म नहीं होगा वो रुकेगा नहीं। मैंने उसे झकोरा, ये क्या बकवास कर रहा है? उसने मेरी ओर देखा और बोला, भैया अगर मैं कल सुबह ना उठूं तो समझ लेना अब उसकी बारी है। मैंने पूरी रात उसके पास बैठकर गुजारी, लेकिन वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, कोई अनजान भाषा में, कोई शब्द जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। उसकी आंखें आधी खुली थीं और उसका शरीर कांप रहा था। मैं उसे पकड़कर बैठा रहा, पर वो बार बार एक ही बात कहता, वो आ रहा है, वो आ गया है, अब कोई नहीं बचेगा।
सुबह 4 बजे के आसपास उसका शरीर शांत हो गया, सांसें धीमी और फिर रुक गईं। हम सब दौड़े, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, सांसें धीमी हैं, लेकिन ये किसी सदमे में है या किसी गहरे डर में। इसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो चुकी है। पापा ने कहा, अब और नहीं, अब हमें बाबा के पास चलना ही होगा, सबके साथ। अब हम सब खतरे में हैं। हमने जल्दी से तैयारियां की और दोपहर होते होते सब एक बार फिर नरहरि बाबा की झोपड़ी पहुंचे। इस बार बाबा बाहर खड़े थे, जैसे उन्हें हमारा आना पहले से पता था। उन्होंने हमारी तरफ देखा और बोले, अब तुम सब में से किसी एक को चुनना होगा, जो भीतर जाएगा और जो असलियत का सामना करेगा। बाकी सिर्फ इंतजार करेंगे बाहर। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रख, अंदर जो देखेगा वो फिर कभी भूल नहीं पाएगा, और जो सुनेगा वो तुझे चैन से जीने नहीं देगा। बाबा ने मुझे अपने पीछे चलने का इशारा किया। उनका झोपड़ी से कुछ दूर एक छोटा सा कमरा था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और अंदर एक ही दिया जल रहा था। चारों ओर धूप की गंध फैली हुई थी और कमरे के बीचों बीच एक गोल आकृति बनाई गई थी। हल्दी, राख, नींबू और कुछ लाल धागों से बनी एक आकृति जो किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा लग रही थी। बाबा बोले, यहीं बैठ, ध्यान लगा, और जो दिखे उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस देख, बस महसूस कर। मैं धीरे से उस घेरे के अंदर बैठ गया। बाबा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से ही। वो भी मेरे सामने बैठ गए और एक थाली में कुछ राख, सिंदूर और काले चावलों का मिश्रण डालकर मंत्र पढ़ने लगे। दिया झिलमिलाने लगा था। कमरे में अजीब गर्मी होने लगी थी, जबकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मेरे शरीर पर पसीना बहने लगा और आंखें खुद ब खुद भारी होने लगीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल में ही मुझे जैसे जमीन हिलती महसूस हुई। पहले लगा भ्रम है, लेकिन फिर कानों में गूंजने लगी वो आवाज जो मैं पहचानता था। अंशु की चीख, लेकिन अब वो अंशु की नहीं थी, वो किसी और की बन चुकी थी। एकाएक मेरे सामने दृश्य बदल गया। मैं उसी भानगढ़ किले में था, वही वीराना, वही अंधेरा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। चारों ओर साए घूम रहे थे, काले, धुंधले, बिना चेहरों के। एक एक कर वो मेरे पास आ रहे थे, मुझे छू रहे थे। मेरी सांसें घुटने लगीं। अचानक उनके बीच से एक साया अलग होकर मेरे पास आया। उसकी चाल अंशु जैसी थी, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, तू ही है जिसने हमें बुलाया, अब तू ही रहेगा हमारे साथ। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तभी एक और साया पास आया। वो रतिक था, लेकिन उसका चेहरा स्याह हो गया था, आंखें बाहर निकली हुई, और वो बस एक ही वाक्य दोहरा रहा था, मुझे चुना गया है, मुझे चुना गया है। फिर अचानक सब साए एक एक कर जलने लगे, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। पूरा किला धधकने लगा और उसके बीच में खड़ा था मैं, अकेला, और मेरी आंखों के सामने भूत, जीव, साए सब गायब होने लगे और एक नई आकृति बन रही थी। वो आकृति थी मेरी खुद की। मेरे सिर पर कोई हाथ रख रहा था, गर्म, भारी और झुलसाने वाला, और एक आवाज गूंज रही थी, अब तू मेरा रास्ता बन, अब तू मेरा दरवाजा है, अब तू मेरा द्वार। अचानक मेरी सांसें टूटने लगीं। मैं घबरा गया, मुझे लगा मैं मर रहा हूं। और फिर बाबा की तेज आवाज आई, युवराज, आंखें खोल, तुरंत आंखें खोल। मैंने झटके से आंखें खोली। मेरा पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था, कपड़े भीगे हुए थे और सांस इतनी तेज चल रही थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। बाबा ने मेरे सिर पर जल छिड़का और कहा, वो तुझ में उतरने वाला था, लेकिन मैं समय पर पहुंचा। मैं कांपते हुए बोला, बाबा, वो मेरे अंदर आ रहा था। उसने कहा कि अब मैं उसका दरवाजा हूं। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और धीमे से कहा, हाँ, उसने तुझे चुना है अब। अंशु और रतिक को उसने छोड़ा नहीं, उसने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया, लेकिन तेरा शरीर उसे चाहिए, तेरा मन, तेरा द्वार, उसे तुझ में घर बनाना है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या होगा? बाबा बोले, अब या तो तू भाग सकता है हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर, अपने गांव, अपने परिवार, अपनी पहचान, या फिर तू तैयार हो इस युद्ध के लिए जहां या तो तू बचेगा या वो। मैंने पूछा, मैं लड़ूंगा कैसे? मैं तो बस एक आम आदमी हूं। बाबा ने कहा, साया भी तब तक ताकतवर होता है
जब तक सामने वाला डरता है, तुझे अब डर छोड़ना होगा और तुझे वो सब करना होगा जो तुझे कभी सोचना भी नहीं आया। ये सिर्फ शरीर का युद्ध नहीं है युवराज, ये आत्मा की लड़ाई है। बाबा ने मुझे कुछ चीजें दी, एक लाल धागा, एक चांदी की अंगूठी जिसमें काले पत्थर जड़े थे और एक ताबीज जो लकड़ी के छोटे टुकड़े में लिपटा हुआ था। उन्होंने कहा, इसे हमेशा पहने रहना और 3 रातों तक घर के बाहर दिया जलाकर सत्यम शिवम सुंदरम ओम का जाप करना। लेकिन याद रख, तीसरी रात वो जरूर आएगा। मैंने बाबा की बात मानी, घर लौटकर मां को सब बताया। पापा चुप रहे, लेकिन उन्होंने कहा, अब जो होगा मिलकर सामना करेंगे। पहली रात आई, हम सब घर के बाहर बैठे थे, दीपक जलाया गया। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सब शांत था। दूसरी रात हवाएं तेज थीं, दीपक बार बार बुझता रहा। अंशु का चेहरा पीला पड़ने लगा था। रतिक ने रात को एक बार कहा, भैया वो खिड़की से मुझे देख रहा है। और अब तीसरी रात आने वाली थी, जिस रात उसकी वापसी होगी। तीसरी रात सूरज ढलते ही घर का माहौल एकदम बदल गया था। पूरे दिन गर्मी थी, लेकिन शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा में अजीब सी ठंडक आ गई थी, जो मौसम की नहीं, किसी अनजानी मौजूदगी की थी। मां ने घर के हर कोने में गंगा जल छिड़क दिया था। पूजा घर में हनुमान चालीसा बज रही थी और मैंने खुद बाबा के दिए हुए ताबीज को कसकर गले से बांध रखा था। दीपक घर के बाहर चौखट पर रखा गया था, ठीक वैसे ही जैसे बाबा ने कहा था। मैं वहीं बैठा था, सामने एक कुर्सी डालकर। मां और पापा अंदर ही थे, लेकिन बार बार खिड़की से मुझे देख रहे थे। रतिक और अंशु कमरे में बंद थे, किसी को बाहर नहीं आने दिया गया था। रात के ठीक 9 बजे दीपक की लौ हल्की होने लगी। मैं मंत्र पढ़ने लगा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हर बार जब मैं बोलता, ऐसा लगता जैसे दीवारें हल्की हल्की हिल रही हों, जैसे हवा के साथ कोई और भी चल रहा हो, कोई जो दिख नहीं रहा लेकिन बेहद पास है। 9:30 बजे दीपक की लौ नीली हो गई। मेरे शरीर में एक कंपकंपी सी दौड़ गई। मैंने मंत्र की गति तेज कर दी। अंदर मां ने आरती और तेज कर दी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें थोड़ी थोड़ी कांपने लगी थीं। पंखे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं, लेकिन हवा अपने आप घर में घूम रही थी। घूम नहीं रही थी, दौड़ रही थी। ठीक 10 बजे घर के पीछे वाले आंगन से किसी के चलने की आवाज आई। किसी के भारी कदम, नंगे पैर, गीले जमीन पर चलने जैसे। मैंने सिर उठाया, कोई नहीं था, लेकिन दीपक अब बुझने को था। मैंने उस पर हाथ रखकर फिर से जलाने की कोशिश की। तभी एक ठंडी सांस मेरी गर्दन से होकर गुजरी। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन शरीर कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मेरे आसपास चक्कर काट रहा हो। किसी के देखने का एहसास। वो सीधा मेरी आंखों में झांक रहा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक एक जोर की चीख घर के अंदर से आई, अंशु। मैं दौड़ा अंदर की ओर। पापा पहले ही कमरे की ओर भाग चुके थे। जैसे ही दरवाजा खोला, अंशु दीवार से चिपकी खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा पसीने में था और आंखें फिर से उसी पुराने अंदाज में, सफेद, भावहीन। रतिक कोने में बैठा था, दोनों कान ढंके हुए। वो बड़बड़ा रहा था, वो यहां है, वो यहीं है। मैंने अंशु को हिलाया। क्या हुआ, क्या देखा तूने? उसने धीमे से कहा। वो तुम्हारी जगह चाहता है। मैं कांप गया। मैंने पूछा, कौन? उसने सिर झुका लिया। जो आया था, जो गया नहीं, जो अभी तक मेरे अंदर था, वो अब तुझ में रहना चाहता है। मां जोर जोर से राम नाम का जाप कर रही थी। पापा ने तुरंत कहा, अब कुछ करना होगा, वरना वो अब युवराज को नहीं छोड़ेगा। मैंने बाबा को फोन लगाया। घंटी जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। हर बार कॉल कट जा रही थी। रात के 11 बजे पूरे घर की लाइटें एक साथ बंद हो गईं। मां की चीख निकली, युवराज, वो अंदर आ गया। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। चारों तरफ घुप अंधेरा था। एक सन्नाटा था जिसमें हमारी सांसें भी तेज सुनाई दे रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम चारों एक ही कमरे में थे, मैं, पापा, मां और रतिक। अंशु अब कमरे में नहीं थी। हमने दरवाजा खोला और भागे। अंशु रसोई में थी, दोनों हाथ चूल्हे पर रखे और चुपचाप जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, कोई भाव नहीं। हम दौड़कर उसकी तरफ गए। पापा ने उसकी बाहें पकड़ी और जोर से खींचा। उसके हाथ जल चुके थे, लेकिन वो तब भी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुम सबने मुझे रोका था,
अब कोई नहीं रोकेगा, अब कोई नहीं बचेगा। फिर उसने सीधा मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो मुझे अंदर तक देख रही हो, मेरे शरीर के आर पार। उसने कहा, अब तेरा वक्त है युवराज, तैयार हो जा, मैं आ रहा हूं। और फिर उसकी नाक से खून निकलने लगा, मुंह से झाग, और वो जमीन पर गिर गई। हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन तब तक अंशु बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया, इसकी मानसिक स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है, इसे तुरंत मनोचिकित्सालय ले जाना होगा। पापा चुप हो गए। मां की हालत रोते रोते बेसुध हो गई और मैं वहीं खड़ा था, दीवार से टिककर, और मेरे कानों में उसकी आखिरी बात गूंज रही थी, अब तेरा वक्त है युवराज। रात के 12 बजे। जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और सामने शीशे में मुझे मेरा अक्स नहीं दिखा, बल्कि दिखा एक चेहरा, वही जो उस रात किले में बरगद से उल्टा लटक रहा था। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवा नहीं थी, खिड़कियां भी बंद थीं, लेकिन दरवाजा ऐसे बंद हुआ था जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। सामने दीवार पर टंगा पुराना आईना हल्की सी रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसमें जो दिखा वो मैं नहीं था। मैंने जैसे ही गौर से देखा, मेरा अक्स नहीं बल्कि किसी और का चेहरा था। वही चेहरा जो बरगद के पेड़ से उल्टा लटक रहा था, जिसकी आंखें पुतलियों से खाली थीं, और जो मुझे तब से घूर रहा था जब से हम भानगढ़ से लौटे थे। चेहरे पर चमक नहीं, सिर्फ स्याह साया था, जैसे धुएं में लिपटा कोई इंसानी चेहरा। मैंने आंखें बंद की, खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आंखें खोली, वो चेहरा और करीब आ गया था, और अब वो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसमें दर्द भी था, गुस्सा भी, और कुछ ऐसा जिसे मैं कभी बयान नहीं कर सकता। तभी कमरे की बत्तियां हल्की हल्की टिमटिमाने लगीं और बाहर से फिर से वही आवाज आई, जैसे कोई खिड़की की ग्रिल पर अपनी उंगलियों से रगड़ रहा हो। मैंने धीरे से कदम पीछे खींचे और पलटा, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, कुछ मेरे कंधे पर था, कोई हाथ। साफ महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे छू लिया हो। मैं झटके से पीछे हुआ, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन अब वो आवाज आई, युवराज। मेरे नाम की ये पुकार, वो आवाज मेरी बहन अंशु की थी, लेकिन अब वो आवाज उसकी नहीं रही थी। उसमें वही कंपन था, वही गहराई जो उस साए में थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया, माथा पकड़ लिया। अब हर तरफ से एक एक कर दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां तेज घूमने लगी। सामने की दीवार पर हल्की सी छाया उभरने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। और फिर कमरे का तापमान एकदम गिर गया, सांस लेना भी भारी हो गया। तभी मोबाइल की टॉर्च जल गई अपने आप। उस रोशनी में मुझे एक आकृति दिखी, एक बच्चा, शायद 5-6 साल का, पूरी तरह काले कपड़े में, चेहरा नीचे झुका हुआ, लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे, एक एक कदम। मैं पीछे हटता गया। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? क्या चाहता है मुझसे? उसने सिर उठाया। चेहरे पर कोई नाक नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे छेद, और मुंह नहीं था, सिर्फ खून से सना हुआ एक बड़ा कट। उसने कहा, मैं नहीं, अब तू कह। और इतना कहकर वो मेरी तरफ दौड़ा। मैं जोर से चिल्लाया, आंखें बंद कर ली, और तभी दरवाजा अपने आप खुला। मां दौड़ती हुई अंदर आई। युवराज, क्या हुआ बेटा? मैं कांपता हुआ जमीन पर बैठा था। मेरी सांसें फूल रही थीं और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पापा भी आए, उन्होंने मुझे उठाया। उन्होंने कहा, अब और इंतजार नहीं, हम बाबा को बुलाएंगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन एक बात अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी, अब तू कह। इसका क्या मतलब था? सुबह तक घर का माहौल भारी रहा। अंशु अब भी बेहोश थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था, यह सिर्फ बेहोशी नहीं, ये कुछ और है। ये लड़की कुछ देख चुकी है जिसे उसका दिमाग अब स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऋतिक चुप था, लेकिन मैं देख रहा था कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मुझे एक ओर ले जाकर कहा, भैया, रात को मैंने सपना देखा, तू अकेला नहीं है, अब वो तेरे अंदर है। मैंने उसका कंधा पकड़ा। क्या देखा तूने? उसने कहा, मैंने देखा तू एक खंभे से बंधा हुआ है और चारों तरफ आग लगी है और तू चीख रहा है, लेकिन तेरा चेहरा तेरा नहीं है, वो किसी और का है। मैं सन्न रह गया। अब बात मेरी आत्मा से ज्यादा मेरे शरीर की हो चुकी थी। वो साया अब मेरा रूप ले रहा था, मेरा चेहरा, मेरी आवाज, और शायद मेरा वजूद भी।
पापा ने तुरंत बाबा को बुलाया। बाबा दोपहर में घर पहुंचे। उनके चेहरे पर वो शांत भाव नहीं था जो पहले हुआ करता था, बल्कि इस बार चिंता थी। उन्होंने घर में पैर रखते ही कहा, मैंने सोचा था अभी समय है, लेकिन अब नहीं, अब बहुत कम समय है। बाबा ने सीधे मुझे देखा। युवराज, अब तुझे तैयार होना होगा, क्योंकि अगली रात वो तुझ में समा जाएगा। वो इंतजार नहीं करेगा अब। और अगर तेरा मन एक बार भी डगमगाया तो तुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं बचेगा। मैंने बाबा से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बाबा बोले, 3 चीजें तुझे त्यागनी होंगी, डर, मोह और शरीर की सीमा। तुझे खुद को इस घर, इस परिवार, इस दुनिया से अलग मानना होगा, क्योंकि वो अब तेरी पहचान के हर हिस्से को तोड़ना चाहता है। और ये परीक्षा सिर्फ तेरी नहीं, उन सबकी भी है जिनसे तू जुड़ा है। मैंने पूछा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? बाबा ने गहरी सांस ली। तो फिर युवराज नाम का इंसान कभी दोबारा नहीं दिखेगा। तब सिर्फ एक शरीर बचेगा, और उस शरीर में वो होगा जो सिर्फ अंधेरे में पनपता है। घर में सन्नाटा फैल गया। अंशु अब भी बेहोश थी। रतिक की हालत बिगड़ती जा रही थी, और मैं सिर्फ बैठा ये सोच रहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ डर और साए की नहीं रही, ये अब मेरी आत्मा की लड़ाई है। बाबा ने अगले दिन रात 12 बजे के लिए एक विशेष पूजा की घोषणा की। उन्होंने कहा, उससे पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी को नहीं छुएगा, और सबसे जरूरी, कोई आईने में नहीं देखेगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, आईने में क्यों नहीं? बाबा बोले, क्योंकि अब से जो भी आईने में दिखेगा वो तुम नहीं होंगे। रात होने लगी थी और मेरी आखिरी परीक्षा शुरू होने वाली थी। रात हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां जैसे धीमी हो गई थी। हवा एकदम बंद थी, लेकिन कमरे में पसीने की बू आ रही थी। वो पसीना जो डर से निकलता है, जो तब आता है जब इंसान को पता हो कि अगला पल उसके हाथ में नहीं है। बाबा ने पूरे घर को पहले ही पवित्र कर दिया था। हर कोने में गोमूत्र छिड़का गया था, तुलसी के पत्ते रखे गए थे, और जिस कमरे में पूजा होनी थी वहां एक चौकी के चारों तरफ 4 दीपक रखे गए थे। बीच में एक सफेद कपड़े पर मेरे लिए जगह तय की गई थी, जहां मुझे बैठकर आत्मा के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी थी। घड़ी ने जैसे ही रात के 12 बजाए, बाबा ने सबको आदेश दिया, अब कोई ना बोले, ना चले, ना रोए। अब सिर्फ युवराज बोलेगा और वही सुनेगा। पापा, माँ, रतिक, अंशु सब कोने में एक साथ बैठे थे, लेकिन किसी की आंखों में उम्मीद नहीं थी, सिर्फ घबराहट थी। बाबा ने मेरी ओर देखा, युवराज, अब तू जो देखेगा वो भ्रम भी हो सकता है और हकीकत भी। जो सुनेगा वो आवाज भी हो सकती है, या वो भी जो किसी और की सांस है। तुझे सब देखना है, लेकिन जवाब नहीं देना। सिर्फ एक मंत्र पढ़ते रहना है, एयुम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं सफेद कपड़े पर बैठ गया। बाबा ने दीपक जलाए और कमरे की बत्ती बुझा दी गई। अब सिर्फ 4 दीपकों की हल्की पीली रोशनी में वो कमरा जिंदा था। और ठीक तभी दरवाजा जो अंदर से बंद था वो खुद ब खुद छर्रर की आवाज के साथ खुल गया। कोई अंदर नहीं आया, लेकिन दीपकों की लौ तेज कांपने लगी। बाबा ने मंत्र शुरू कर दिया। उनकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन कमरे का वातावरण अब स्थिर नहीं था। दीवारें धीरे धीरे गहराने लगीं, जैसे किसी ने उन पर कालिक पोत दी हो। दीवारों से पानी टपकने लगा, जबकि बारिश बाहर नहीं हो रही थी। दिया अब सीधा जल नहीं रहा था, बल्कि उसकी लौ दाएं बाएं हिल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मेरे सामने के दीपक की लौ अचानक ऊपर की ओर खिंच गई, और उसी वक्त मेरे बगल में किसी के बैठने की आहट हुई। मैंने बाएं देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी सांसें तेज हो रही थीं। बाबा ने इशारे से संकेत दिया, आंखें बंद कर, मंत्र पढ़। मैंने अपनी आंखें बंद की, और उसी क्षण मेरे कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मैं यही हूं युवराज, तेरे पास, तेरे अंदर। मैंने डरते हुए मंत्र दोहराया, एयुम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी रीढ़ की हड्डी पर सरका रहा हो। ठंडी गीली उंगलियां धीरे धीरे मेरे गर्दन तक आ रही थी, और तभी मेरी आंखें खुल गईं। मेरे सामने वही साया खड़ा था, बिना चेहरा, बस एक काले धुएं की आकृति, लेकिन अब उसकी आंखें थीं, और उन आंखों में मेरी ही शक्ल झलक रही थी। उसने पूछा, क्यों भागता है? तू ही तो मुझे लाया था, अब साथ चल। मैं कांपते हुए बोला, तू कौन है? उसने कहा, जो तेरे अंदर है, तेरे खून की हर बूंद में।
तू मुझे भुला नहीं सकता, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरा डर ही मेरा रास्ता है। मैंने दोबारा मंत्र दोहराया, AUM असतो मा सद्गमय। अब बाबा की आवाज और ऊंची हो चुकी थी और साया अचानक चीख उठा। एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी, जो जमीन के नीचे से आई हो ऐसा महसूस होता था। दीवार पर टंगी तस्वीरें गिरने लगी, एक दिया पलट गया, आग फैलने लगी, लेकिन वो आग जलाने वाली नहीं थी, वो आग ठंडी थी और उस ठंड में सबका शरीर सुन्न पड़ने लगा। मैंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया और अब मेरे चारों ओर धुआं भरने लगा था। पूरा कमरा जैसे किसी भट्टी में बदल गया हो। साया अब भी सामने था। उसने मेरी ओर झुकते हुए कहा, तू मुझे जाने नहीं देगा तो अब मैं तुझ में ही बस जाऊंगा। और इतना कहकर वो मेरे अंदर घुसने को झपटा। मेरी छाती में दर्द उठा, मेरी सांसें रुक गईं। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा दिल मरोड़ रहा हो, जैसे कोई मेरी आत्मा को मेरे शरीर से खींच रहा हो। लेकिन तभी बाबा ने जोर से त्रिशूल जमीन पर मारा और जमीन से एक तेज आवाज निकली। साया पीछे हट गया। बाबा चिल्लाए, अब युवराज, अब अंतिम मंत्र बोल। मैंने चीखते हुए कहा, AUM क्लीन नारसिंहाय नमः, AUM क्लीन नारसिंहाय नमः, AUM क्लीन नारसिंहाय नमः। साया अब दीवारों में घुसने लगा, चीख रहा था, गरज रहा था। और तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैली और सब कुछ शांत हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सांसें जैसे दोबारा शुरू हुई। पूरा शरीर टूट चुका था, लेकिन मैं जिंदा था। बाबा ने मेरी ओर देखा। उसने तुझसे लड़ाई की, लेकिन तू अकेला नहीं था। तेरे भीतर अब एक प्रकाश है जो उसे अंदर आने नहीं देगा। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या वो गया? बाबा बोले, अभी के लिए हाँ, लेकिन साया कभी मरता नहीं, वो बस ठहरता है। और अगर फिर कभी किसी ने डर में उसकी राह खोली तो वो लौट आएगा। अंशु अब होश में थी। ऋतिक ने मेरी ओर देखा और आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मैं मुस्कुराया, सब ठीक है, लेकिन अंदर, बहुत अंदर, अब भी कोई सांस ले रहा था। उस रात के बाद सब कुछ जैसे थम सा गया था। घर में शांति थी, वो अजीब आवाजें बंद हो गई थीं, लाइट झपकना बंद हो गई थी और सबसे बढ़कर अंशु अब सामान्य लगने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से वही मासूमियत लौट आई थी जो कुछ दिनों पहले तक कहीं खो सी गई थी। ऋतिक ने भी धीरे धीरे खुद को संभाल लिया था और माँ पापा तो जैसे बस भगवान का नाम जपते रहे। उन्हें यही लगता था कि अब बुरा वक्त टल गया, पर मैं अब भी उस रात को भुला नहीं पाया था। हर रात जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो वो साया मेरी पलकों के पीछे खड़ा होता, कभी पेड़ से उल्टा लटकता हुआ, कभी आईने में दिखता हुआ, कभी मेरी ही शक्ल में सामने खड़ा होता। मैं जानता था कि जो कुछ भी हुआ वो खत्म नहीं हुआ था। बाबा ने कहा था, साया मरा नहीं है, बस रुका है। और उस रुकावट का मतलब था इंतजार। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो रात मेरे अंदर कुछ बदल चुकी थी। अब जब मैं मंदिर जाता तो घंटी की आवाज सुनते ही सिर में एक झटका सा लगता। जब किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती तो लगता जैसे वो किसी मासूम की नहीं, बल्कि किसी छुपे हुए राक्षस की है। और जब घर के बाहर हवा चलती तो उसमें भी कोई फुसफुसाता हुआ सुनाई देता। एक दिन माँ ने मेरे माथे पर हाथ रखकर पूछा, सब ठीक है ना बेटा? तू अब भी पहले जैसा शांत क्यों नहीं हो जाता? मैंने बस इतना कहा, सब कुछ ठीक है माँ, बस अब मैं थोड़ा बदल गया हूं। उसी शाम बाबा का एक शिष्य हमारे घर आया। वो वही था जो पहली बार हमें नरहरि बाबा के पास ले गया था। उसने दरवाजे पर आकर एक लिफाफा दिया और कहा, बाबा ने भेजा है और ये सिर्फ युवराज को देना है। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था, बाबा की लिखावट में। युवराज, साया रुका है, लेकिन जो रुका है वो केवल शांत नहीं, अब और ताकतवर हो चुका है। अब उसकी अगली चाल आएगी, किसी और शरीर के जरिए। इस बार वो तेरे सामने नहीं आएगा, तेरे ही पीछे से वार करेगा। ध्यान रखना, डर से लड़ना आसान है, पर अपनों के शक से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। वो अब किसी अपने में छिपेगा, तैयारी रखना। बाबा, मेरे हाथ कांप गए। मेरे अपनों में से कोई। मैंने सबसे पहले अंशु की ओर देखा। वो रसोई में मां की मदद कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अब हर मुस्कान, हर हरकत पर शक होने लगा। फिर ऋतिक की तरफ देखा। वो किताब पढ़ रहा था, लेकिन क्या वाकई पढ़ रहा था या कुछ और? बाबा की बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी। अब वो सामने नहीं आएगा, पीछे से वार करेगा। उस रात मैंने तय किया कि मैं सबका ध्यान खुद रखूंगा।
मैंने धीरे धीरे कुछ नोटिस करना शुरू किया। अंशु हर रात 3 बजे के करीब बिस्तर पर करवट बदलती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई गीत की धुन निकलती थी। वही धुन जो उसने पहले भी गुनगुनाई थी जब वो साय के कब्जे में थी। ऋतिक रात को सोते सोते बड़बड़ाता था, कुछ अनजान शब्द, कभी संस्कृत जैसे, कभी किसी आदिवासी बोली जैसे। मां ने बताया कि 2 दिन पहले पूजा के फूल सूखने से पहले ही काले हो गए थे। पापा ने कहा कि उन्हें 2 बार नींद में महसूस हुआ कि कोई उनके बगल में बैठा है, लेकिन जब आंख खोली तो वहां कोई नहीं था। यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगली रात मैं सोने का नाटक कर रहा था। घड़ी के कांटे जब 3 के करीब पहुंचे तो मैंने सुना, धीरे धीरे एक दरवाजा खुला। मैं चुपचाप उठा, टॉर्च नहीं जलाई, बस हल्के कदमों से पीछे पीछे गया। रसोई के पास जाकर मैंने देखा, अंशु वहां खड़ी थी, अंधेरे में एकदम चुप, और उसके हाथ में चाकू था। वो चुपचाप उसे घुमा रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी एक बिंदु को घूर रही थी, जैसे कोई उसे आदेश दे रहा हो, जैसे वो नींद में नहीं लेकिन होश में भी नहीं। मैंने आवाज दी, अंशु। वो पलटी नहीं। फिर मैंने थोड़ा ऊंचा बोला, अंशु। अब उसने चाकू जमीन पर गिरा दिया और धीरे से बोली, मैं कहां हूं भैया। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसका चेहरा थाम कर पूछा, तू ठीक है? उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रोने लगी। मैं नहीं समझ पा रही कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने उसे कमरे में लिटाया। अब मैं समझ चुका था, साया फिर से लौट चुका है, लेकिन इस बार उसका तरीका अलग था। वो शरीर में नहीं घुस रहा था, वो दिमाग से खेल रहा था। अगली सुबह मैंने बाबा को फोन किया। पहली बार कॉल सीधे उठाया गया। मैंने कहा, बाबा, वो फिर से आ गया है? बाबा ने कहा, हाँ, और इस बार ये उसका खेल नहीं, उसका बदला है। मैंने पूछा, इस बार क्या करना होगा? बाबा ने धीमे से कहा, इस बार तेरे घर से कोई जाएगा या तू, क्योंकि साया अब तंत्र में नहीं, खून में उतर चुका है। और बाबा ने फोन रख दिया। बाबा की वो आखिरी बात, इस बार तेरे घर से कोई जाएगा या तू, क्योंकि साया अब तंत्र में नहीं, खून में उतर चुका है, मेरे पूरे वजूद को झकझोर कर रख गई थी। उस दिन सुबह से ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। हर चीज को दोबारा देखना शुरू किया। मां की आवाज में बदलाव, पापा की आंखों में थकावट, ऋतिक की खामोशी, और अंशु की आंखों में वो रुक रुक कर आती सफेदी, जो अब धीरे धीरे आम लगने लगी थी। अब साया सामने से नहीं आता था, अब वो किसी अपने के जरिए दस्तक दे रहा था। सबसे बड़ा डर यही था कि अब हम में से कौन उसका रास्ता बनने वाला है, कौन अगले नंबर पर है। मैंने बाबा को दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार उन्होंने फोन नहीं उठाया। पूरा दिन डर और बेचैनी में बीता, लेकिन शाम होते ही एक और नया सिरा खुला। मां पूजा का थाल लेकर पूजा घर में बैठी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा, मां की आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ बुदबुदा रहे थे। मैंने ध्यान से सुना। वो कोई मंत्र नहीं था, वो कोई भजन नहीं था, वो वही पुराना गाना था जो अंशु ने भानगढ़ में गाया था। वही अधूरी धुन, वही धीमा स्वर, वही जमी हुई सांसों से निकली हुई आवाज। मैं चुपचाप मां के पास बैठ गया। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखें लाल थीं, आंखों के नीचे हल्के से नीले निशान और होंठ सूखे हुए। मैंने पूछा, मां, आप क्या गा रही थीं? उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर अचानक कहा, तेरे पापा अब नहीं रहेंगे, उन्हें वो लेने आया है। मैं ठिठक गया। मैंने कहा, क्या क्या कह रही हो मां? उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूं। फिर धीरे से बोली, मैंने कुछ कहा क्या? मैंने तुरंत पापा के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। कमरा अंदर से बंद था। मैंने आवाज दी, पापा, दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं। अब मैं घबरा गया, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। पापा, पापा, खोलिए प्लीज। अंदर से कुछ नहीं बोला गया, बस एक धीमी सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई दीवार से पीठ टिकाकर नीचे सरक रहा हो। मैंने ऋतिक को बुलाया। हम दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। लकड़ी का दरवाजा था, पुराना भी हो चुका था, कुछ ही धक्कों में चटकने लगा। तीसरे झटके में दरवाजा टूटा। जो हमने देखा, उस पल के लिए हम तैयार नहीं थे। पापा जमीन पर बैठे थे, सिर एक तरफ झुका हुआ और दोनों आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मैं चिल्लाया, पापा! ऋतिक दौड़कर उनके पास गया, कंधे झकझोरने लगा। पापा, क्या हुआ आपको? पापा की सांसें चल रही थीं, बहुत धीमी,
लेकिन चल रही थी। उन्होंने जरा सी पलकें उठाईं और बस एक शब्द कहा, दरवाजा मत खोलना। मैंने पूछा, कौन सा दरवाजा? पापा किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन पापा फिर से बेहोश हो गए। हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, हार्ट बीट कमजोर है, शायद किसी गहरे सदमे से गुजरे हैं, हॉस्पिटल ले जाना होगा। हम पापा को लेकर हॉस्पिटल भागे। पापा आईसीयू में एडमिट हुए। उस रात मैंने अकेले मंदिर के बाहर बैठकर बाबा को याद किया। मैंने मन ही मन कहा, बाबा अब और संकेत मत दो, अब बताओ क्या करना है, किसे बचाना है और किससे बचाना है। अचानक मेरे मोबाइल में मैसेज आया। कोई नंबर नहीं था, बस एक व्हाट्सएप मैसेज। भूल गया क्या? मैंने कहा था, तेरे अपनों में से कोई मेरा रास्ता बनेगा और तू सिर्फ देखता रहेगा। मैं सन्न रह गया। तभी दूसरा मैसेज आया, अब की बार कोई और नहीं, अगली बारी तेरी है युवराज। मैंने उस नंबर पर कॉल मिलाई। नंबर बंद था। मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी मेरी आंखें सामने मंदिर की मूर्ति की तरफ गईं। मां काली की मूर्ति के माथे से सिंदूर अपने आप बहने लगा था। रात 3 बजने वाले थे। मैं भागा, घर पहुंचा। सबसे पहले अंशु के कमरे में गया। वो सो रही थी। फिर रातिक के कमरे की तरफ गया, लेकिन उसका दरवाजा भी अंदर से बंद था। मैंने धीरे से खटखटाया, रथिक भाई दरवाजा खोल। कोई जवाब नहीं। अब डर की एक नई लहर अंदर दौड़ गई। मैंने एक बार जोर से आवाज दी, रथिक, और तभी अंदर से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, अब दरवाजा नहीं खुलेगा भैया, अब दरवाजा सिर्फ एक बार खुलेगा, आखिरी बार। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को हिलाया, जोर से धक्का दिया, लेकिन इस बार दरवाजा खुला नहीं। दरवाजे के उस पार अब कोई और था, कोई जो मेरा भाई नहीं रहा था। और उसके मुंह से निकली अगली फुसफुसाहट ने सब साफ कर दिया, अब मैं तेरे अंदर उतरूंगा युवराज, और इस बार कोई पूजा नहीं बचाएगी तुझे। मैं दरवाजे से चिपका खड़ा था और अंदर से जो आवाज आ रही थी वो मेरे छोटे भाई रतिक की नहीं थी। अब मैं तेरे अंदर उतरूंगा युवराज, और इस बार कोई पूजा नहीं बचाएगी तुझे। ये वही आवाज थी, वही गहराई, वही ठंडा कंपन जो मैंने भानगढ़ की उस रात महसूस किया था। पर अब वो बाहर नहीं, मेरे ही घर के अंदर, मेरे अपने भाई के अंदर था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर जोर से दरवाजा पीटा, रतिक दरवाजा खोल, देख जो भी है तेरे अंदर, मैं उसे तुझसे बाहर निकालूंगा, तू हार मत मान। कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजे के नीचे से अचानक एक परछाई गुजरी, काली, लंबी, एकदम सीधी, और वो किसी इंसान की नहीं थी। वो घिसट रही थी जैसे जमीन से चिपकी हो, और उसके पीछे पीछे कुछ खरोंचने की आवाज। मेरे दिल की धड़कन अब कलेजे में अटक चुकी थी। मैंने दीवार से टेक लगाई और बाबा को फोन मिलाया। उधर से बस एक वाक्य आया, अब किसी के घर नहीं आऊंगा बेटा, अब तुझे खुद ही उतरना होगा उस रास्ते पर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अगर तू बच गया तो सब बच जाएंगे। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसा रास्ता बाबा? उधर से जवाब आया, रतिक की आत्मा अब अंदर बंद है और साया उस शरीर का मालिक बन गया है। तुझे उस आत्मा के अंदर उतरना होगा ध्यान के जरिए और उसे ढूंढकर वापस लाना होगा, वरना शरीर साया का रहेगा और आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। फोन कट गया। मैंने पसीना पोंछा और अपने कमरे की ओर बढ़ा। मैं जानता था अब समय नहीं बचा था। मैंने मां से कुछ नहीं कहा। अंशु सो रही थी, या शायद अब वो भी कुछ जानती थी, लेकिन वो चुप थी। मैंने अपने कमरे में बाबा का दिया ताबीज सामने रखा, दीपक जलाया और जमीन पर बैठ गया। मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, रतिक को वापस लाना। मैंने आंखें बंद की और वही मंत्र दोहराना शुरू किया जो बाबा ने सिखाया था, AUM ह्रोंग क्लीं काली के नमः। धीरे धीरे मुझे चारों तरफ अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। सांसें भारी हो रही थीं। कानों में गूंजने लगीं कई आवाजें, चीखें, हंसी, रोना और किसी बच्चे की धीमी सिसकियां। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं अब वहां नहीं था जहां दीपक जल रहा था, मैं कहीं और था। चारों तरफ सिर्फ राख, जले हुए पेड़ और घुटन भरा धुआं। जमीन काली थी और आसमान सुर्ख लाल। मैंने खुद को देखा, मैं वैसा ही था, लेकिन मेरे शरीर के चारों ओर सफेद रोशनी थी, शायद बाबा की दी हुई रक्षा। अब मुझे रतिक को ढूंढना था। मैं आगे बढ़ा। हर तरफ साए थे, काले, बिना चेहरों के, बस आंखें। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आया। मैंने आवाज लगाई, रतिक सुन रहा है ना, कहाँ है तू?
कहीं दूर से एक फुसफुसाहट आई। भैया! मैं भागा उस आवाज की तरफ। एक गुफानुमा अंधेरा था और उसके अंदर जमीन पर बैठा था ऋतिक, सिमटा हुआ, सिर झुकाकर रो रहा था। मैं पास गया। ऋतिक, देख, मैं आ गया। उसने सिर उठाया। चेहरा वहीं था, लेकिन आंखों में डर और खून था। उसने कहा, तू क्यों आया भैया? वो अब तुझ में उतरना चाहता है। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा। चल, चलना है, हम दोनों को बाहर निकलना है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक अंधेरा खड़ा हो गया। वो साया अब भी वहीं था। उसने मेरी ओर देखा और गुर्राया, मैंने तुझे चुना था युवराज, तू बार बार भागा, अब नहीं। उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारा। मैंने जोर से मंत्र पढ़ा, AUM क्लीं कालिका नमः, और मेरी हथेली की रोशनी एकदम से तेज हो गई। साया पीछे हट गया, लेकिन उसकी चीखों से जमीन फटने लगी। मैंने ऋतिक का हाथ थामा और दौड़ने लगा। साया पीछा कर रहा था। चारों ओर आग लग रही थी, मगर मेरे हाथ में बाबा का ताबीज चमक रहा था, और उसी चमक में हमने वो दरवाजा पार किया जिसके पर फिर से वही दीपक जल रहा था। मैंने आंखें खोली। मैं वापस कमरे में था और सामने ऋतिक खड़ा था, सांसें तेज, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन आंखें अब फिर से उसकी थीं। उसने मुझे देखा और फूट फूट कर रोने लगा। भैया, तू आ गया, तू सच में आ गया। मैंने उसे गले से लगा लिया और तभी दरवाजे पर मां खड़ी थी, आंखों में आंसू। उसने सिर झुकाकर कहा, बच गए बेटा, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने पूछा, अब क्या बाकी है मां? मां बोली, अंशु अब तक सो रही है बेटा, लेकिन उसकी नींद में कोई और भी सांस ले रहा है। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अंशु, जो कुछ दिन पहले तक बेहोश थी, अब पूरी तरह से ठीक दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। उसकी आंखें अब साफ थीं, लेकिन उनमें वो पुरानी चमक नहीं थी। मैंने उसे कुछ बार देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे किसी ने उसे अचानक से नया रूप दे दिया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने अब वही गाना गाना शुरू कर दिया था, वही पुराना गाना जो कभी भानगढ़ के किले में उसने गुनगुनाया था। मैंने धीरे से मां से पूछा, मां, अंशु ठीक है ना? मां ने सिर झुका लिया और बोली, अब वो ठीक है, लेकिन कुछ बदल गया है बेटा। उस गाने को लेकर जो तुम और ऋतिक सुनते थे, अब वो अंशु का नहीं है। मैंने उसे देखा और मुझे लगा जैसे मां की बातें सिर्फ डर की बातें नहीं थीं, वो सचमुच किसी डरावने बदलाव से गुजर रही थी। हमने फिर से बाबा को फोन करने का सोचा, लेकिन इस बार हम समझ चुके थे, बाबा को फोन करने से पहले हमें खुद समझना होगा कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है। क्यों अंशु और ऋतिक की आंखों में वो ताजगी, वो हौसली वापस आई थी, लेकिन साथ ही साथ उनका व्यवहार इतना अजीब हो गया था। इस सब के बीच एक और चीज थी जो मैं नजरअंदाज कर रहा था, ऋतिक का गहरा ध्यान केंद्रित करना। वो लगातार किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था, लेकिन हर बार जब उसका ध्यान कहीं और जाता, उसके चेहरे पर वही पुरानी घबराहट दिखने लगती थी, जैसे वो किसी बड़े डर का सामना कर रहा हो। वह बारी बारी से हर कमरे में घूमता, हर तस्वीर को गौर से देखता और फिर चुपचाप अपने कमरे में लौट जाता। एक दिन मैंने उसे रोककर पूछा, ऋतिक, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? उसने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, भैया तुम समझ नहीं पा रहे, जब से वो रात हुई है मुझे हर जगह वही दिखता है, वो चेहरा, वही आवाज, वही साया। मैं इसे रोक नहीं पा रहा। मुझे लगता है अब वो किसी और के रूप में घर में घुसने वाला है। मैंने झट से कहा, क्या मतलब है तेरा? किसके रूप में? ऋतिक ने थोड़ा ठहर कर कहा, अंशु। उसकी आंखों में जो डर था वो अब मुझ में आ गया है। वो साया अब मुझसे जुड़ा हुआ है। जब उसने मुझे गाया था तब उसकी आवाज मेरी आवाज में बदल गई थी। अब वही आवाज मेरे अंदर समाने वाली है और मैं ये नहीं रोक पा रहा। मैंने घबराकर कहा, ऋतिक, तो तुम कह रहे हो कि वो जो कुछ भी था अब तुम में समा रहा है? तुम्हें लगता है कि अंशु की आत्मा? वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, वो सिर्फ अंशु नहीं है भैया, वो एक और है, और वही अब मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने झूठी हिम्मत दिखाई और कहा, तुम घबराओ मत, हम इसे सही समय पर संभाल लेंगे। बाबा का आशीर्वाद है, हम फिर से उससे लड़ सकते हैं। ऋतिक ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, इस बार शायद हम हार जाएं भैया। इस बार वो किसी और रूप में आ सकता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे।
मैंने हड़बड़ी में उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं रतिक, तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना साथ में। लेकिन मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन मैं जब अंशु को देख रहा था, मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो अलग था। उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसकी आंखें अब पूरी सफेद थीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही अंशु है जो कुछ दिन पहले मेरे साथ बैठकर हंस रही थी। उसका रूप बदल चुका था और तब मुझे समझ में आया कि यह सब उस साय का काम था जो एक बार पहले भानगढ़ में था। अब उसने अंशु को अपने कब्जे में ले लिया था। मैंने धीरे से अंशु से पूछा, अंशु, तुम ठीक तो हो? तुम मुझे पहचानती हो ना? उसने मुंह से हंसी हंसते हुए कहा, तुम सोच रहे हो ना ये वही अंशु है जो तुम्हारी बहन थी? लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है? अब मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूं। मैंने डरते हुए पूछा, तुम क्या कह रही हो? उसने एक लंबी डरावनी सांस ली और कहा, तुम क्या समझ रहे हो? मैं यहां नहीं हूं, मैं किसी और रूप में हूं। और अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूं कि वो कौन था जो तुम्हारी जिंदगी में आया और सब कुछ बदल गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और तभी उसके हाथ में कुछ जलने जैसा महसूस हुआ। उसकी आंखों में वो सफेदी धीरे धीरे फैलने लगी और फिर अचानक उसकी आवाज बदली, मैं वही हूं। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी, लेकिन जब उन्हें खोला तो अंशु का चेहरा वही नहीं था। उसकी आंखों में कोई और था, कोई और रूप। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और मेरी आंखों के सामने वही साया खड़ा था, वही चेहरा, वही मुस्कान जो अब मुझे पहचानने नहीं दे रहा था। उसने कहा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं तुझ में समा जाऊंगा। वो चेहरा, वो आवाज, वो साया अब मेरे सामने नहीं, मेरे सामने से होकर मेरे अंदर आने की कोशिश में था। अंशु अब नहीं रही थी, वो सिर्फ एक खोल थी, एक शरीर जिसमें अब कोई और बस चुका था। और उसकी आंखें, वो सिर्फ मुझे नहीं देख रही थी, वो मुझे नाप रही थी। जैसे कोई दर्जी किसी कपड़े को देखता है और सोचता है, अब इसे अपने हिसाब से सिलूंगा। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं कुछ पल के लिए जम गया था। मैं जान गया था, अगला निशाना अब मैं हूं। अंशु या जो भी अब उस शरीर में था, धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो चल नहीं रही थी, वो सरक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भानगढ़ में वो काला साया मेरे पीछे आया था। मैंने कांपते हुए पीछे कदम लिए, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसके मुंह से अब एक हल्की फुफकार निकल रही थी और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, अब बहुत हो गया भागना, अब तुझे रुकना ही होगा। मैं पीछे हटते हटते कमरे की दीवार से टकरा गया। अब मेरे पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा शरीर था और सामने वो चीज जो मुझे नहीं, मेरे भीतर को पहचान चुकी थी। मैंने मन ही मन बाबा का नाम लिया, लेकिन बाबा ने तो पहले ही कह दिया था, अब मैं नहीं आऊंगा बेटा, अब तुझे ही उतरना होगा उस राह पर। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी जेब से वो ताबीज निकाला जो बाबा ने मुझे सबसे पहले दिया था। जैसे ही मैंने वो ताबीज उठाया, वो चीख पड़ी, नहीं, ये नहीं, ये चीज मत दिखा, इसे मुझसे दूर रख। अब उसकी आवाज बदल गई थी। वो डर गई थी, या शायद गुस्से में थी, या शायद दोनों। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई थी, ताबीज से उसे तकलीफ होती है। मैंने वो ताबीज उसकी तरफ उठाया और जोर से बोला, जिस भी बुरी शक्ति ने मेरी बहन का शरीर कब्जे में लिया है, मैं उसे आदेश देता हूं, अभी इसी वक्त इसी घर को छोड़ दे, वरना तुझे अब तेरी असल शक्ल में बाहर खींचा जाएगा। वो जोर से चीखी, तू मुझे जानता नहीं युवराज, तूने सिर्फ मेरा चेहरा देखा है, असल में तो अब तू मेरा बनने वाला है। और इतना कहकर वो हवा में लहराई। उसके बाल जमीन तक लटक गए, आंखें चमकने लगीं और उसके हाथ सीधे मेरी गर्दन की तरफ बढ़े। मैंने तेजी से ताबीज को उसके सीने की ओर फेंका। जैसे ही ताबीज उसके शरीर से टकराया, वो एक जोर की धाड़ मारकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरा कमरा जैसे हिल गया। दीपक अपने आप बुझ गए। घर में हर खिड़की से काली धूल अंदर आने लगी और एक बार फिर सन्नाटा। मैं अंशु के पास गया। वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें चल रही थीं, धीमी लेकिन साफ। मैंने उसका माथा सहलाया। इस बार उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनमें वो सफेदी नहीं थी। तभी पीछे से रातिक दौड़ता हुआ आया। भैया, क्या हुआ? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, हमारा वक्त अब भी बाकी है भाई,
ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ऋतिक मेरी तरफ आया और धीरे से बोला, भैया मैंने अभी कुछ देखा। मैंने पूछा, क्या? उसने कांपती आवाज में कहा, जब अंशु जमीन पर गिरी तो मैं अपने कमरे से खिड़की से देख रहा था और मुझे दिखा एक काला साया घर से निकलकर सामने वाले पीपल के पेड़ में समा गया। अब मेरी रूह कांप गई। मतलब वो गया नहीं, उसने बस अंशु को छोड़ा है। और अब? ऋतिक बोला, अब वो किसी और के लिए बैठा है भैया, किसी और को बुला रहा है। मैंने बाहर झांका। पीपल का पेड़ पूरी तरह शांत था, हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन उसकी शाखों पर जो पत्ते लहराते थे वो अब एक ही दिशा में झुक रहे थे, हमारे घर की तरफ। और तभी पीछे से एक आवाज आई, युवराज। मैंने पलट कर देखा, अंशु खड़ी थी, आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन मुंह से निकली आवाज मेरी मां की थी। कमरे में एक बार फिर वही भयानक सन्नाटा पसर गया। अंशु मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद और मुंह से निकली आवाज मां की थी, युवराज। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मां पीछे खड़ी होंगी और यह भ्रम हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, पीछे कोई नहीं था, मां वहां नहीं थी और सामने खड़ी अंशु अब मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान इंसान की नहीं थी, वो मुस्कान थी जो एक बार भानगढ़ की रात दिखी थी। वो हंसी नहीं थी, वो एक ऐलान थी कि अब यह घर फिर से उसका बनने वाला है। मैंने धीरे से अंशु से कहा, मां की आवाज क्यों निकाल रही है? उसने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा और अपनी आंखें खोली, लेकिन ये आंखें अब सिर्फ सफेद नहीं थीं। इस बार एक आंख मां की थी और दूसरी मेरी थी। मैं पसीने से भीग गया, गला सूखने लगा। मैं एक कदम पीछे हटा, लेकिन तभी अंशु, या कहो वो, धीरे धीरे बोलने लगी, अब मुझे किसी शरीर की जरूरत नहीं, अब मैं सब में हूं, तेरे अंदर, तेरी मां में, तेरे पिता की सांसों में, हर उस चीज में जो तुझे प्यारी है। अब मैं वहां रहूंगा क्योंकि तूने दरवाजा खोल दिया है युवराज। मुझे बाबा की बात याद आई, डर से लड़ना आसान है, अपनों के शक से नहीं। अब शक का वक्त नहीं था, अब तो यकीन साफ था। साया घर में घुस चुका था और अब वो एक नहीं रहा, वो बढ़ चुका था। मैंने दौड़ते हुए मां के कमरे का रुख किया। वहां मां सो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें हिलाया, उनकी पलकों के नीचे वही हल्का सफेदपन था। अब मुझे समझ में आने लगा था, वो हम सबको छू चुका है, शरीर में नहीं आया, लेकिन सांसों में उतर गया है। अब उसका रास्ता खून नहीं, भावनाएं हैं। मैंने बाबा को कॉल किया। इस बार एक लंबी घंटी बजी और फिर बाबा ने फोन उठाया। बिना मेरा नाम पूछे सीधे बोले, अब तुझे घर नहीं, उस जड़ तक जाना होगा जहां यह साया पहली बार बंधा था, जहां उसका वजूद शुरू हुआ था। मैंने कहा, कहां बाबा? बाबा बोले, जहां से तू आया था, भानगढ़ नहीं, उससे भी पहले राजस्थान के एक पुराने गांव के पास एक झील है, मोहानिया झील, जहां एक तांत्रिक ने वर्षों पहले खुद को जिंदा जलाया था। वहीं उसकी आत्मा फंसी रही और वहीं से उसने शरीर ढूंढना शुरू किया। तू, तेरे दोस्त, तेरी बहन, सब उसके जाल में फंसे हैं क्योंकि तुम्हारा डर उसी के चक्र में आया था। अब तुझे उसी झील पर जाना होगा और उसका नाम लेकर उसे पुकारना होगा और उसी पानी में उसे बांधकर वापस भेजना होगा, वरना वो धीरे धीरे सबको खा जाएगा। मैं चुप था। मेरे अंदर अब डर नहीं, एक भारी जिम्मेदारी थी। फोन कट गया। मैंने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया। मां, अंशु, ऋतिक, सबके चेहरे उतरे हुए थे और सबकी आंखों में एक जैसी थकावट, जैसे सब कुछ जान चुके हों, बस कोई कहने वाला चाहिए था। मैंने धीमे से कहा, अब हमें वहां जाना है, मोहानिया झील, जहां यह सब शुरू हुआ था। अंशु ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर से मेरी मां की झलक थी, लेकिन इस बार वो आंखें कांप रही थीं। उसने धीरे से कहा, अगर तू नहीं गया तो मैं अगली सुबह तक नहीं बचूंगी। अब सब तय था। अगली सुबह हम निकलने वाले थे, राजस्थान की सीमा में, उस सूखे इलाके की ओर जहां अब भी रात में कोई नाम नहीं लेता, मोहानिया झील का, जहां पानी अब भी काला है, जहां हर लहर एक चीख है, जहां हर किनारे पर कोई साया बैठा है किसी और को बुलाने के लिए, और शायद अब वो युवराज को ही बुला रहा था। क्या मैं अगला एपिसोड वहीं से शुरू करूं, मोहानिया झील की यात्रा से? हमने सुबह 4 बजे घर से निकलने की तैयारी शुरू की।
कोई जोर शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा था पूरे घर में। माँ चुपचाप पूजा घर में बैठी, तुलसी पर जल चढ़ाया और मेरे हाथ में बाबा का दिया हुआ ताबीज थमा दिया। बोली नहीं, बस अपनी नम आंखों से देखती रही, जैसे सब समझ रही हूं कि अब जो रास्ता मैं पकड़ रहा हूं वहां से वापस आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। ऋतिक ने गाड़ी संभाली। अंशु को पीछे की सीट पर लिटा दिया गया था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत, लेकिन सांसों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे नींद में नहीं, किसी और दुनिया से बात कर रही हो। बीच बीच में उसकी उंगलियां झटके से हिलती, होंठ हिलते, जैसे वो सपने में कुछ बोल रही हो, लेकिन कोई शब्द साफ नहीं होता। गुजरात की सीमाएं पार करते हुए धीरे धीरे राजस्थान की ओर बढ़ते हुए मौसम भी बदलने लगा था। रास्ते सूने हो गए थे, सड़कें संकरी और आसमान पर बादल बिना बरसे लटकने लगे थे। हवा में कुछ भारीपन था, जैसे हम उस जगह की ओर बढ़ रहे हों जहां हर शोर खुद ही डरकर शांत हो जाता है। दोपहर करीब 3 बजे हम एक छोटे से गांव में पहुंचे, घनपुरा। यही वो जगह थी जहां से मोहानिया झील का रास्ता जाता था, पर झील तक सीधा रास्ता नहीं था। गांव में घुसते ही लोगों की निगाहें हम पर टिक गईं। हर कोई जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। कोई हमारे पास नहीं आया, कोई बात नहीं की, लेकिन हम महसूस कर सकते थे यहां कुछ ऐसा है जिसे सब छुपा रहे हैं। हमने एक चाय की दुकान के बूढ़े से झील का रास्ता पूछा। उसने हमारी तरफ देखा और बिना पलक झपकाए कहा, झील? कौन सी झील? यहां कोई झील नहीं है बेटा। ऋतिक बोला, अंकल हमें मोहानिया झील जाना है, बहुत जरूरी है। बूढ़ा अब थोड़ा कांपने लगा, उसके होंठ सूखने लगे। फिर उसने धीमे से कहा, उसका नाम मत लो। उस झील को हमने गांव की जमीन से निकाल दिया है। जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। मैंने कहा, हमें जाना ही होगा अंकल, मेरी बहन की जान पर बात है। बूढ़ा एक पल को चुप हुआ, फिर हाथ का कप नीचे रखते हुए बोला, झील की तरफ जाने वाला रास्ता अब पगडंडी में बदल चुका है। कोई सड़क नहीं, कोई निशान नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, अगर रास्ते में कोई तुम्हें आवाज दे, किसी अपने के नाम से पुकारे, तो पलटना मत, पीछे मत देखना, वरना जो तुम्हारे साथ है वो भी तुम्हारा नहीं रहेगा। हमने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। गांव से कुछ किलोमीटर दूर वो पगडंडी शुरू होती थी, पेड़ पौधों से भरी सूखी जमीन और बीच में एक संकरा रास्ता जो झील की ओर जाता था। जैसे जैसे हम अंदर घुसे, हवा और भारी होने लगी। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। और फिर हमें झील दिखी, मोहानिया झील। चारों ओर सूखी घास, किनारों पर जले हुए पेड़ों की जड़ें और झील का पानी काला, साफ काला, जैसे किसी ने उसमें रात भर की राख घोल दी हो। झील के ठीक किनारे एक टूटी हुई चौकी जैसी जगह बनी थी। शायद कभी किसी साधु ने वहां बैठकर पूजा की होगी। अब वहां सिर्फ राख थी और धूप की जगह साया था। हम झील के पास पहुंचे। अंशु अब भी बेहोश थी, लेकिन उसका शरीर अब गर्म हो चुका था। उसकी सांसें तेज थीं और होठों से धीरे धीरे वही गाना निकल रहा था, सा रे गा मा, धीमी धीमी ताल, वही जो रातों को डर में बदलती थी। मैंने बाबा का ताबीज निकाला और झील के किनारे बैठ गया। मैंने आंखें बंद की और वही मंत्र दोहराना शुरू किया, AUM असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। पहली बार शांत झील में एक हल्की लहर उठी। ऋतिक अंशु के पास बैठा, उसकी नब्ज पकड़कर बार बार उसका नाम ले रहा था। मैंने मंत्र दोहराया, फिर से। तीसरी बार जैसे ही बोला, झील के बीचों बीच से एक बबल उठा। फूटता नहीं था, बस धीरे धीरे फूल रहा था। फिर पानी में हलचल हुई और झील की सतह पर एक चेहरा उभरने लगा। वही चेहरा, वही साया जो उस बरगद पर उल्टा लटक रहा था। अब वो पानी की सतह पर था। उसकी आंखें खुली और सीधा मेरी ओर देखा। फिर उसने धीरे से मुंह खोला और बोला, युवराज, अब तेरा स्वागत है। और झील में एक जोर का धमाका हुआ। पानी चारों ओर फैला, लेकिन छींटे नहीं उड़ी, बल्कि सीधे अंशु के शरीर की ओर खींचने लगी। वो झील अब हमारी बहन को वापस चाह रही थी और हम अब झील के सबसे गहरे रहस्य के बिल्कुल सामने खड़े थे। मोहानिया झील की सतह फटी नहीं थी, वो जी रही थी। जिस तरह पानी का रंग काला था, उसी तरह उसकी गहराई भी अब रहस्य नहीं, एक दरवाजा बन चुकी थी। ऐसा दरवाजा जो सीधे उस लोक में खुलता था
जहां साए रहते हैं, जहां इंसानी शरीर नहीं पहुंचते, सिर्फ आत्माएं पहुंचती हैं। झील के बीचों बीच जो चेहरा उभरा था वो अब धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था, जैसे कोई तैरकर नहीं, हवा में चढ़कर आ रहा हो। उसके बाल पानी की सतह से नीचे लटक रहे थे। आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं। मुंह अब भी खुला था, लेकिन उसमें जबान नहीं थी, बस गहरा काला अंधेरा, जैसे किसी कुएं का मुंह। अंशु की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। वो कांप रही थी, शरीर गर्म था, लेकिन उसकी सांसें भारी और टूटी टूटी सी चल रही थी। उसके मुंह से अब सिर्फ एक नाम निकल रहा था, श्री राम, श्री राम, श्री, और फिर शब्द टूट जाते। रतिक ने उसका हाथ पकड़ रखा था और बार बार बोल रहा था, भैया जल्दी करो, ये बच नहीं पाएगी, वो इसे ले जाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली और बाबा की दी हुई राख की छोटी सी पुड़िया निकाली। बाबा ने कहा था, जब वो सामने आए तो इस राख को जलते दीपक की लौ में डालना और फिर उसका नाम लेना। अगर तेरी आत्मा सच्ची है तो साया खुद सामने आ जाएगा। मैंने दीपक जलाया, राख ली और जैसे ही राख को उसकी लौ में डाला, एक जोर की आवाज हुई, जैसे झील के पानी में आग लग गई हो। और उसी वक्त झील के ऊपर एक आकृति बनी, पूरी तरह स्याह, हवा में तैरती हुई। उसके 4 हाथ थे। आवाज नहीं कर रही थी, लेकिन हर तरफ एक कंपन फैल गया। मेरे कानों में जैसे एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी, मेरी मां की, रतिक की, अंशु की, बाबा की और फिर मेरी खुद की। तू मुझसे क्यों लड़ता है युवराज? मैं तो बस वहीं गया जहां तूने रास्ता खोला। तूने डर दिखाया और मैंने जगह बना ली। अब तू मुझे निकाल नहीं सकता। मैंने जोर से चिल्लाया, तू अब और नहीं रहेगा। तूने जो भी किया वो तेरा अंत लाएगा। आज मैं तुझे तेरे ही जल में बांध कर लौटूंगा, तेरे इस अंधेरे को रोशनी में डुबाकर। वो आकृति हंसी, हवा में घुलती एक हंसी जो इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे हजारों गले एक साथ हंस रहे हों। अंशु ने एक जोर की चीख मारी। उसके मुंह से सफेद धुआं निकला और सीधे उस आकृति की ओर बढ़ा। अब मैं समझ चुका था, वो अंशु की आत्मा थी। वो अपने शरीर को छोड़ चुकी थी, लेकिन लड़ रही थी अपनी जगह बचाने के लिए। मैंने आंखें बंद की और जोर से मंत्र दोहराया, एयूएम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। झील की लहरें उठने लगी, जैसे कोई अंदर से मचल रहा हो, चीख रहा हो, फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। आकृति अब गुस्से में बदल गई थी। उसने 2 हाथ मेरी तरफ उठाए और हवा को चीरती हुई झील से एक धार निकली, सीधी मेरी छाती से टकराई। मेरा शरीर पीछे गिरा, जमीन पर पीठ लगी, सांसें रुक गईं। कुछ पल के लिए सब कुछ काला हो गया, लेकिन तभी मैंने एक हाथ अपने माथे पर महसूस किया, वही स्पर्श जो मुझे बचपन में नींद से जगाया करता था। मैंने आंखें खोली, मां खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठों पर राम नाम था और हाथों में तुलसी की माला। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, बेटा अब उठ, अब तेरा डर तुझे नहीं रोक सकता, अब तुझे सबके लिए लड़ना है। मां की ये बात मेरे रग रग में उतर गई। मैंने पूरी ताकत से उठकर उस आकृति की ओर देखा, बाबा का ताबीज हाथ में लिया और जोर से कहा, तेरा नाम नहीं जानता, तेरा चेहरा नहीं मानता, पर तेरे डर को अब नहीं पहचानता। मैंने ताबीज झील की ओर फेंका और जैसे ही ताबीज झील में गिरा, पूरे पानी में सफेद रोशनी फैल गई। आकृति चीखने लगी, जोर जोर से उसके चारों हाथ मुड़ने लगे, आंखें पिघलने लगी और वो सीधी झील के बीच धंसने लगी। और आखिरी बार उसकी आवाज आई, मैं गया नहीं हूं युवराज, मैं बस सोया हूं। जब तेरा घर फिर से डर से कांपेगा, मैं लौट आऊंगा। एक जोर की लहर उठी और सब कुछ शांत हो गया। झील अब भी काली थी, पर अब उसमें कोई चेहरा नहीं था, कोई लहर नहीं, कोई गूंज नहीं। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे। अंशु की सांसें अब सामान्य थीं, उसकी आंखें खुली और पहली बार उसने कहा, भैया। बस यही शब्द जिसने मुझे यकीन दिलाया हम जीत गए। लेकिन झील की लहरों में एक आखिरी फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। हर डर कभी न कभी किसी न किसी को फिर से बुलाता है। हम लौट रहे थे। मुहानिया झील को पीछे छोड़े हमें कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों का बोझ उतरा हो। फिर भी एक अजीब सी थकावट पूरे शरीर में समाई हुई थी। अंशु पिछली सीट पर लेटी थी। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून दिखा था जो न जाने कितने दिनों से गायब था। रतिक गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत नहीं था।
वो बार बार पीछे झांकता, कभी शीशे में देखता, कभी अपने हाथों को घूरता। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ भाई? उसने एक लंबी सांस ली और बोला, भैया वो कहकर गया था ना कि मैं बस सोया हूं, मुझे डर है, वो अब भी मेरे आसपास है। मैंने उसका कंधा थपथपाया। डर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो खत्म नहीं होता, लेकिन अब हम जानते हैं उसे लड़ना कैसे है। पर दिल के अंदर कहीं मैं भी जानता था कुछ न कुछ बच गया है। हमारे निकलते वक्त गांव के बाहर वही बूढ़ा खड़ा था जिसने मोहानिया झील का रास्ता बताया था। उसकी आंखों में अब भी वही डर था, लेकिन एक संतोष भी था। उसने हमें जाते वक्त एक बात कही थी, जिसने झील को हिलाया है वो अब रात के सपनों में नहीं आएगा। अब वो नींद के अंदर नहीं, जागी हुई आंखों के किनारों पर दिखेगा। हर बार जब कोई झूठा सुख महसूस होगा, हर बार जब कोई अंधेरा जरा ज्यादा लंबा टिकेगा, समझ जाना वो लौटने की तैयारी में है। हम कुछ नहीं बोले। घर पहुंचे तो माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा जैसे पत्थर हो गया था। उन्होंने अंशु को देखा, उसे गले लगाया और बस एक ही बात बोली, अब बेटी वापस आ गई है, बस भगवान करे फिर से कोई साया ना लिपटे। अंशु ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब वो उतना नहीं बोलती थी। दिन भर चुप रहती, कभी कभी किसी को ध्यान से देखती, फिर एक फीकी मुस्कान दे देती। इरातिक भी अब सामान्य लगने लगा था, पर उसकी नींदें कम हो गई थीं। वो कई बार आधी रात को उठ जाता और खिड़की से बाहर झांकता रहता। एक दिन मैंने उससे पूछा, अब भी डरता है? उसने जवाब दिया, अब डर नहीं है, अब आदत हो गई है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, भैया कभी कभी लगता है अब वो मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर कहीं बैठ गया है, लेकिन मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगा। मैं चुप रह गया। कहने को सब कुछ खत्म हो गया था, पर एक रात जब मैं पूजा घर में दिया जला रहा था, दीपक की लौ एकाएक नीली हो गई। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल, मुझे पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, युवराज। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। कमरे में फिर से वही सन्नाटा, वही भारीपन, और दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थी। मैंने उस रात तय कर लिया, अब डर से भागना नहीं। अब अगर वो लौटे तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं जान चुका था डर को हराया नहीं जाता, उसे जीना सीखा जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राज भाई सिलचर असम से, संजय कनौजिया भाई दुबई से, मिलेश कुमार भाई गोपालगंज नवादा से, शकील भाई औरंगाबाद से, हिमेश रासली भाई नेपाल से, सुमंत भाई ओडिशा से, अशोक सरोज भाई प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, राजा भाई ओडिशा से, महेंद्र भाई भद्रदा से, शाहिद अफरीदी भाई पेशावर से, सेवक भाई पंजाब से, सन्नी सांगरूर भाई इंडिया से, सिंधु मूसेवाला भाई पंजाब से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, जिया नूर भाई जयपुर से, दीपांशु भाई अयोध्या से, तिलक भाई बिहार से, अजय भाई नागपुर से, मजीद भाई मालदीव से, विक्रम भाई असम से, ऋषु भाई गोपालगंज बिहार से, सोनू कुशवाहा भाई बक्सर से, बच्चन भाई ओडिशा से, रामविलास मंडल भाई सूरत से, प्रेम भाई दिल्ली से, चंदन भाई ओडिशा से, मोहित मौर्य भाई बलरामपुर से, रुद्रा लौरंग भाई अमेरिका से, पिंटू कुमार भाई बनारस से, जमाल सिद्दीकी भाई मध्य प्रदेश से, खुशी भूतड़ा जी मुंबई पनवेल से, सुरुचि शर्मा जी मुंबई से, विशाल भाई सूरत से, शेख रब्बानी नूर अहमद तालुका बीड़ से, अंकित कश्यप भाई उत्तर प्रदेश से, हरिकेश भाई फरीदाबाद से, राजेश्वरी साहू जी छत्तीसगढ़ से, नीता भट्ट जी गुजरात से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पिंटू कुमार भाई बनारस से, विकास भाई दिल्ली से, सिद्धार्थ यादव भाई छत्तीसगढ़ से, ओमवीर तिवारी भाई गाजियाबाद से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, मयंक डूबे भाई भिवंडी थाने से, रोहित वर्मा भाई कुवैत से, राहुल मापरे भाई नासिक से, मधुस्मिता जी असम से, आकाश पाटिल भाई पुणे महाराष्ट्र से, मोहम्मद राशिद भाई मुंबई से, शिवम गायकवाड़ भाई इंडिया से, बबलू मोहपात्रा उड़ीसा से, ददुल भाई माजुली से, मोहन रावत भाई नेपाल टिकापुर से, अमित राठौर भाई इंदौर से, जसबीर सिंह भाई महाराष्ट्र से, विशाल रावल भाई मुंबई से, कर्मराज भाई ओडिशा से, शेखर पासवान भाई नेवादा से, वरुण कुमार चाकुलिया झारखंड से, अजय भाई दुबई से, दीपांशु भाई अयोध्या से, अजीज भाई हैदराबाद से, इरफान भाई पुणे महाराष्ट्र से, संदीप जाटव भाई बिजनौर से, नीलम गायकवाड़ जी करजात से,
बिशन सोनार भाई बिरकुची से, सूरज किस्कू भाई किशनगंज बिहार से, जब्बार खान भाई महाराष्ट्र से, आदर्श भाई जबलपुर मध्य प्रदेश से, दिव्यानी जी दार्जिलिंग से, आशिक राज यूट्यूबर भाई इंडिया से, फुरी शेरपा भाई नेपाल दुबई से, रंजीत शुक्ला भाई मध्य प्रदेश से, राणा आमिर भाई धनितपुरा से, बकीम सरकार भाई वेस्ट बंगाल से, सिमी मीणा जयपुर जगतपुरा राजस्थान से, साहिल पाटिल भाई पुणे से, शांता भाई हॉलैंड से, आरती दिगंबर जी टेके से, बलदेव कौर भाई मलेशिया से, जैकी नर्जरी भाई असम से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, विजय कुमार भाई इगलाश से, उपेंद्र भाई सूरत गुजरात से, अरविंद भाई पुणे से, कल्पना पाटिल जी झटगांव महाराष्ट्र से, जब्बार खान भाई महाराष्ट्र से, अरबाज खान भाई उत्तराखंड नैनीताल से, हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना हाथरस से, राम भाई नेपाल काठमांडू से, शाहरुख भाई हसनपुर से, गुफरान भाई समस्तीपुर बिहार से, अक्षय भाई मुंबई से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, गुरु रोसमोनी भाई असम से, राजा सुमन भाई हैदराबाद से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, एस्क जिंदल भाई लुधियाना पंजाब से, बचन भाई ओडिशा से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगापुर से, चंद्रकांत भाई जगन्नाथपुरी से, अवि भाई कोलकाता से, विजय कुमार भाई बिहार धनबाद से, साजन शेख भाई भिवंडी महाराष्ट्र से, प्रिया सेन जी राजस्थान से, फिजूल अली भाई मोरीगांव से, परशुराम भाई पंजाब से, विष्णु सोनार भाई बिरकुची से, लकी बिसित भाई अल्मोदा से, दादा सोरेन भाई ठाकुर मुंडा से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, सराफत भाई वेस्ट बंगाल कोलकाता से, सिम्मी मीना जी जयपुर से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।